हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं टाइगर सीरीज में मिशन आश्रम वाला बाबा का दूसरा भाग। आकाश के जाने के बाद काफ़ी देर तक ड्राइंग रूम में सन्नाटा छाया रहा। फिर उस सन्नाटे को भंग किया अंजलि ने। वह संजीव के बिल्कुल करीब जाकर बैठ गई और पूछने लगी, तुम्हें क्या लगता है उसने आनंद से क्या बातें की होंगी। मुझसे क्या पूछती हो, आनंद से ही जाकर पूछ लो। संजीव जैसे भुनभुना कर बोला। लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। क्या? अगर वह आनंद को डरा कर गया या कोई धमकी देकर गया है तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। आर यू श्योर वह कोई धमकी देकर गया होगा? उसकी बातों और हाव भाव से तो यही लग रहा था। अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। तुम्हें क्यों लगेगा? तुम्हें तो वो हमेशा क्यूट, हैंडसम, डैशिंग वगैरह वगैरह लगता है। हाँ लगता है तो। मुझे वह आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या मैंने तुमसे पूछा कि वह तुम्हें पसंद है या नापसंद? तुम उसके लिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती। व्यवहार तुम्हारा गलत है संजीव। एक आदमी यहाँ हमारी मदद के लिए आया और तुम उसी के बारे में अनाप शनाप बोल रहे हो। क्या आकाश की मदद के बिना ये समस्या दूर हो पाएगी? लेकिन अगर उसने आनंद को डराया धमकाया हो तो? उसने वही किया होगा जो उसे सही लगा होगा। उसने वही किया होगा जो ऐसे हालात में उचित होगा। अगर उसने आनंद को डराया या धमकाया भी होगा तो मैं नहीं करूँगा बर्दाश्त। क्या करोगे? कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे? जैसे उसका खून भी। अंजलि के चेहरे पर गुस्से व व्यंग के मिले जुले भाव उभर आए। वह खा जाने वाली नज़रों से संजीव को घूरने लगी। तुम्हारी इतनी जरूरत नहीं हो सकती जो आकाश को छूकर भी दिखा दो। फिर वह पति को घूर कर बोली, एक बात तुम कान खोलकर सुन लो। आनंद का बाबा बनना तो बहुत दूर की बात है। मैं उसे किसी बाबा के नज़दीक भी नहीं फटकने दूंगी। किसी बाबा के नज़दीक तो उसे मैं भी नहीं फटकने दूंगा। तुम तुम उसे नहीं फटकने दोगे किसी बाबा के पास? अपनी बहन को क्यों नहीं रोका था जब वह बाबाओं के चक्कर में फंसी थी? तब तो तुमने कुछ नहीं किया था। अंजलि, तुम मेरी बहन को क्यों बीच में ला रही हो? तुम तो उसे जानती तक नहीं हो, कभी शक्ल तक नहीं देखी उसकी। इसलिए ला रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाना चाहती हूँ। जब तुम अपनी बहन को बाबाओं के चंगुल में फंसने से नहीं रोक पाए तो बेटे को क्या रोकोगे? मेरी बहन की कहानी कुछ और थी और मैं वह कहानी नहीं सुनना चाहती। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इस मामले में मुझे तुमसे ज़रा भी उम्मीद नहीं है। अगर कोई उम्मीद है तो वह इस आकाश से है। संजीव के जबड़े भिज गए, आंखों में जैसे खून उतर आए। अंजलि, वह धीरे से गुर्रा रहा है। आइंदा उसे खुद तक सीमित रखना। कोशिश करना कि वे मेरे आनंद की ओर आंख उठाकर भी ना देखे। अगर ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पति पत्नी के बीच जंग तेज होती गई तो बेटे ने अपनी मीठी बोली से उन्हें शांत करवा दिया। वह दोनों के पैर पकड़कर और हाथ जोड़कर बार बार विनती करने लगा। तब कहीं जाकर दोनों चुप हुए। इसके बाद फिर पति पत्नी में कोई बातचीत नहीं हुई। रात का खाना भी दोनों ने चुपचाप खाया और बेडरूम में जाकर सो गए। लेकिन इसके बाद आधी रात के बाद जो हुआ वह बेहद डरावना था। रोंगटे खड़ा कर देने वाला था। होश उड़ा देने वाला था। अगला दृश्य। इंस्पेक्टर बेहद काला कलूटा, मोटा ताजा और डरावना था। उसका पूरी तरह गंजा सिर और नाक के नीचे बड़ी बड़ी बट चढ़ी हुई मूछें उसे और ज़्यादा डरावना बना रही थी। वह अकेला नहीं आया था। उसके साथ एक सामान्य सी कद काठी का सहायक सब इंस्पेक्टर, दो हवलदार तथा एक महिला कांस्टेबल थी। दोनों हवलदार यूं दरवाज़ा पीट रहे थे जैसे अपना पूरा जोर लगाकर अपना गुस्सा उस पर उतार रहे हो। बहरे हो क्या? अंजलि ने संजीव को झिझोड़ते हुए कहा। कोई ज़ोर ज़ोर से अपना दरवाज़ा खटखटा रहा है तो खोल क्यों नहीं देती? भन्ना पड़ा संजीव। तुम्हें दरवाज़ा खोलना नहीं आता क्या? पागल हो गए हो? टाइम तो देखो, रात के 2:30 बजे हैं। ये तो सोचो इस वक्त कौन हो सकता है। और वह कॉल बेल भी तो नहीं बजा रहा, दरवाज़ा तोड़े जा रहा है। संजीव ने चौंक कर आंखें खोली। अंजलि का चिंतित चेहरा देखकर क्षण भर के लिए वह भी चिंता में डूब गया। दरवाज़ा अभी भी तेजी से खटखटाया जा रहा था। कौन है? संजीव वहीं से चिल्लाया, लेकिन आवाज़ बेडरूम में गूंज कर रह गई। फिर फुर्ती के साथ बेड से उछला संजीव और मेन गेट की ओर भागा। उसके पीछे पीछे अंजलि दौड़ पड़ी। कौन है? दरवाजे के करीब ठिठक कर पूछा संजीव ने। पुलिस, जवाब मिला। संजीव के साथ साथ अंजलि के भी चेहरे पर भय की लहर दौड़ गई। पुलिस? वह भी रात के 2:30 बजे? क्या माजरा था? कांपते हाथों से फिर दरवाज़ा खोला संजीव ने। इंस्पेक्टर सहित सभी पुलिसकर्मी धड़धड़ाते हुए भीतर घुस आए। बात क्या है? अंजलि ने कांपती आवाज़ में पूछा। क्या हो गया? इंस्पेक्टर ने अपनी लाल लाल आंखों से पहले अंजलि को फिर संजीव को घूरा। फिर बेहद सख्त स्वर में बोला, अक्खा लाल नाम है मेरा, लोकल थाने से आया हूँ। मगर क्यों, क्या हो गया? प्रत्युत्तर में अक्खा लाल ने मुख्य द्वार को बंद कर दिया और धीरे धीरे चलते हुए अंजलि के बिल्कुल करीब आ गया। फिर अपनी मूँछों को पहले की तरफ बट देते हुए धीरे से गुर्राया। मेरे सामने इतनी मासूम बनकर मत दिखा। अक्खा लाल नाम है मेरा। मेरा एक रैप्टर 100 के बराबर होता है। लेकिन मेरा कसूर क्या है? मैंने क्या किया है? मर्डर। मर्डर का नाम सुनते ही अंजलि के साथ साथ संजीव का चेहरा भी यूं दिखाई देने लगा जैसे वहां का सारा खून निचोड़ लिया गया। क्यों? मर्डर समझ में नहीं आता क्या?
अक्खा लाल दोनों को कहर भरी नज़रों से घूरते हुए घूर रहा है। खून समझ में आता है? कत्ल समझ में आता है? किसका मर्डर हो गया है? अंजलि बड़ी मुश्किल से बोल पाई। अब बंद भी करिए नाटक। कसम के साथ मिलकर खुद मर्डर करती है और मुझसे पूछती है कि किसका मर्डर किया है। हमने मर्डर किया है? किसका मर्डर किया है? चुप। खबरदार जो सवाल के बदले सवाल किए। अक्खा लाल नाम है मेरा। मेरा एक रैप्टर 100 के बराबर होता है। संजीव और अंजलि का पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। तभी आंखें मसलता हुआ आनंद वहां आ पहुंचा। पुलिस को वहां देखकर उसके चेहरे पर हैरानगी के भाव उभरे। ओ। आनंद को देखकर अक्खा लाल के चेहरे पर वितृष्णा के भाव उभर आए। तो ये है वो कतूरा जो बाबा बनना चाहता है। आश्रम वाला बाबा बनना चाहता है। माइंड योर लैंग्वेज इंस्पेक्टर। आनंद विरोध भरे स्वर में बोला। आप जानते हैं कतूरा क्या होता है? अक्खा लाल के जबड़े बिछ गए। उसने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया तथा एक ही झटके में आनंद की गर्दन दबोच ली। अगले ही पल वह आनंद को ऊपर की तरफ उठाता चला गया। आनंद का पूरा शरीर हवा में लहराने लगा। वह पैर पटकने लगा तथा चिल्लाने लगा। कतूरे का मतलब होता है पिल्ला। फिर अक्खा लाल कहने लगा, कुत्ते का पिल्ला, जिसे कुत्ता और कुतिया मिलकर पैदा करते हैं। आ गया समझ में या और बढ़िया ढंग से समझाऊं? मुझे छोड़ दो, आनंद चिल्लाए। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। अक्खा लाल ने उसकी गर्दन छोड़ दी। आनंद धड़ाम से फर्श पर गिरा। खबरदार अगर अब किसी ने जुबान लड़ाई तो। अक्खा लाल नाम है मेरा। मेरा एक रैप्टर 100 के बराबर होता है। संजीव और अंजलि के साथ साथ आनंद का चेहरा भी ऐसा हो गया जैसे किसी ने कोलू के पाटों में पिरो दिया हो। तीनों आतंक भरी निगाहों से अक्खा लाल की ओर देखने लगे। अक्खा लाल ने अपनी नज़रें अंजलि के चेहरे पर जमा दी। फिर सवाल किया, क्यों मार डाला उसे? किसे? अंजलि के होंठ कांपे। सवाल पूछती है, जवाब देने के बजाय सवाल पूछती है। मैंने किसी को नहीं मारा। किस टाइप के हरामजादे लोग हैं ये? अक्खा लाल ने बुरा सा मुंह बनाया। खुद मर्डर करने के बाद भी बोलते हैं कि किसी को नहीं मारा। हमने किसी का मर्डर नहीं किया। इस बार संजीव ने हिम्मत जुटाकर कहा। हम क्यों करेंगे किसी का मर्डर? ये तो तुम बताओगे जब रैप्टा मारूंगा। तो एक बार नहीं 100 बार बताओगे। लेकिन आप इतना तो बता दीजिए कि मर्डर किसका हुआ है। कोई जवाब देने के बजाय अक्खा लाल अपने स्टाफ की ओर देखते हुए चीखा, अबे तुम लोगों में कोई अकल वकल है कि नहीं? अबे कब शुरू करोगे तलाशी लेना? साथ आए पुलिस वालों में तो साथ आए पुलिस वालों के शरीर में तुरंत हरकत हुई और वह घर की तलाशी लेने लगे। ये क्या तरीका है? वह विरोध जताते हुए बोला। हम कोई क्रिमिनल नहीं है, शरीफ लोग हैं। मैं इंजीनियर हूँ। अंजलि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है। आप आधी रात को हमारे फ्लैट में घुस आए, तलाशी ले रहे हैं, लेकिन ये तक बताने को तैयार नहीं है कि किसका मर्डर हुआ है और उसका शक हम पर क्यों किया जा रहा है। अक्खा लाल कोई जवाब देने के बजाय धीरे धीरे चलता हुआ संजीव के बिल्कुल करीब आ गया। फिर अपना दायां हाथ धीरे से उसके कंधे पर रख दिया। टॉयलेट किधर है? फिर उसने सवाल किया। उधर, संजीव ने इशारा किया। लेकर चल। संजीव ने अपने कंधे पर रखे उसके हाथ को हटाने का इशारा किया, लेकिन अक्खा लाल ने उसके गले में बाजू पिरो दी। चल लेकर चल। फिर संजीव को लगभग ढकेलता हुआ अक्खा लाल टॉयलेट की ओर चल पड़ा। उसने टॉयलेट का दरवाज़ा खोला तथा संजीव को भीतर ढकेलकर बाहर से दरवाजे को कुंडी लगा दी। इसके बाद वह चलता चलता अंजलि और आनंद के पास पहुंचा। तुम दोनों में से, उसने पूछा, किसी को टॉयलेट जाना है? दोनों की गर्दनें इनकार में हिली। मेरे काम में टांग अड़ाओगे तो जाना पड़ेगा, समझ गए? दोनों ने सहमति में गर्दन हिलाई। वो कौन लगता था तेरा? फिर अक्खा लाल ने अंजलि के चेहरे पर नजरें गड़ाकर पूछा। कौन? अंजलि के होंठ कांपे। जिसको टपका दिया तूने अपने खसम के साथ मिलकर। मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं। तुझे पता है, उसने आनंद को घूरा। तेरा इंटरव्यू देखा था मैंने टीवी पर, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्यों? अबे पहले से इस धरती पर ढोंगी पाखंडी और ड्रामेबाजों की कमी है जो तू उसे पूरा करेगा। हर बाबा ढोंगी पाखंडी या ड्रामेबाज नहीं होता। तो तू सच्चा और सच्चा बाबा बनेगा। अगर बनना चाहूँ तो फेल हो जाएगा। वो क्या बोलते हैं, टाँ टाँ फिस हो जाएगा। साले कतूरे, तुझे बाबा बनने की क्या सूझी? अबे दुनिया में इतने धंधे हैं, और कुछ क्यों नहीं सूझा तुझे? किसी को कुछ भी सूझ सकता है, आनंद ने इस बार खुलकर जवाब दिया। इसमें पुलिस को क्या दिक्कत हो सकती है? दिक्कत हो सकती है, होती है, हो रही है। क्या मतलब? अक्का राम का बायां हाथ फिर मूछों की ओर उठ गया। बट चढ़ाते हुए उसने आनंद को घूरा, फिर धीरे से बोला, ये सब तेरी वजह से ही तो हो रहा है कतूरे। क्या? इस बार अंजलि ने उछलकर पूछा। क्या हो रहा है आनंद की वजह से? इसने क्या किया है? नींद हराम कर दी है इसने मेरी। अक्खा लाल एक एक शब्द को चबाकर बोला। साला रात के 2:30 यहाँ ऐसी तैसी करवा रहा हूँ अपनी। अरे हरामजादो, मैं क्या इंसान नहीं हूँ? मुझे क्या नींद नहीं आती? इंस्पेक्टर साहब, अंजलि हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई, प्लीज़ पहेलियाँ ना बुझाइए। जो भी बात है साफ साफ बता दीजिए। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हम उसे सुधार लेंगे। आप जैसा कहेंगे हम वैसा कर लेंगे। अक्खा लाल की त्योरियाँ चढ़ गई। उसने बारी बारी से अंजलि और आनंद को घूरा, फिर पूछा, तुम दोनों में से किसी ने टॉयलेट जाना है? नहीं, अंजलि ने इनकार में गर्दन हिलाई। तो फिर चुपचाप किसी कोने में बैठ जाओ। जब तक तलाशी अभियान पूरा नहीं होता मुझसे कोई सवाल नहीं पूछना। अक्खा लाल नाम है मेरा। मेरा एक रैप्टर 100 के बराबर होता है।
अंजलि ने आनंद की ओर इशारा किया। दोनों चुपचाप एक सोफे पर जा बैठे। तलाशी अभियान लगभग 1 घंटे तक जारी रहा और इस तलाशी अभियान में जो सामने आया वो बेहद खौफनाक था, अविश्वसनीय था, अकल्पनीय था। अगला दृश्य, वह एक ऑयल पेंटिंग थी जो एक ड्राइंग शीट पर बनी हुई थी। इस पेंटिंग में ज़मीन पर पड़ा एक व्यक्ति आग में धू धू करके जिंदा जल रहा था तथा जिंदा रहने के लिए बुरी तरह से संघर्ष कर रहा था। बड़ा ही हौलनाक दृश्य था जिसे देखते ही कोई भी आदमी भीतर से हिल सकता था, आंदोलित हो सकता था तथा बुरी तरह से कसमसा सकता था। और तेजी से मौत की तरफ बढ़ रहे उस व्यक्ति का चेहरा साफ नजर आ रहा था और वह चेहरा था आकाश का। जी हाँ, उसी आकाश का जो अंजलि के एक बुलावे पर उसके घर पहुंच गया था, जिसने आकाश को डराया था, धमकाया था और चेतावनी भी दी थी। अक्खालाल ने अपने कांस्टेबल को आदेश देकर संजीव को बाथरूम से बाहर निकलवा लिया था। देखो, अक्खालाल वह पेंटिंग बारी बारी संजीव व अंजलि की ओर लहराते हुए चीखा। देखो इस पेंटिंग को, यही तो किया तुम लोगों ने। उस शरीफ आदमी को जिंदा जला डाला। अरे तुम इंसान नहीं हो कसाई, कसाई से भी बेरहम। पेंटिंग को देखते ही जहाँ संजीव पत्थर की मूरत बन गया, वहीं अंजलि गला फाड़कर चीखी, नहीं। क्या नहीं? क्या नहीं? अक्खालाल उससे भी तेज स्वर में चीखा, जल कर मर गया ये शरीफ आदमी। मार डाला तुम लोगों ने इसे, कैरोसिन डालकर जिंदा फूंक दिया इसे। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, आकाश को कुछ नहीं हो सकता, कहकर अंजलि फूट फूट कर रोने लगी। ये पेंटिंग? सहमे से आनंद ने हिम्मत करके पूछा। आपको कहाँ से मिली? इसी घर से, अक्खालाल मूँछों को बट चढ़ाते हुए बोला। और कहाँ से मिल सकती है? जब मर्डर का प्लान इसी घर में बना है तो और कहाँ से मिलनी है ये पेंटिंग? ये पेंटिंग इस घर से नहीं मिल सकती। आनंद यूं बोला जैसे कोई फैसला सुना रहा हो। क्यों नहीं मिल सकती बेकसूरे? क्योंकि इस घर में किसी को इस तरह की पेंटिंग बनानी नहीं आती, न पापा को, न मम्मी को, न मुझे। अच्छा? अक्खालाल कान खुजाने लगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई और भी इस मर्डर में शामिल, कोई बाहर का आदमी। देखिए, संजीव के ऑटो में हरकत हुई। हमारा ना तो किसी मर्डर से कोई लेना देना और ना ही इस पेंटिंग से। तो फिर इस आदमी की मौत एन वैसे ही कैसे हो गई जैसे इस पेंटिंग में होते दिखाए गए? हमें कुछ नहीं पता, कहकर संजीव ने दोनों हाथ जोड़ लिए। आज आया था ना ये तुम्हारे घर? आया था। क्यों आया था? इतना बड़ा आदमी, एक फिल्म प्रोड्यूसर जिसका नाम आकाश राणा था, जो अरबपति था, अरबों में खेलता था, जिसका शेड्यूल बड़ा बिजी रहता था, जिसके पास कान खुजाने को फुर्सत नहीं होती थी, वो यहाँ क्यों आया था? क्या करने आया था? अंजलि ने बुलाया था। अंजलि? तेरी बीवी? हाँ। कौन लगता था ये शख्स तुम्हारा? कभी अंजलि का क्लास फेलो हुआ करता था, दोनों में अच्छी दोस्ती थी। अंजलि बहुत विश्वास करती थी उस पर। बुलाया क्यों था उसे? संजीव ने संक्षेप में बताया। मैं ना कहता था। अक्खालाल फिर मूँछों को बट देने लगा। यह सारा कांड इस कतूरे के कारण हुआ है। क्या वाकई आकाश की मौत हो गई है? मौत नहीं, मर्डर हुआ, मर्डर यानी कत्ल, यानी हत्या। हे भगवान! अच्छा आदमी था। अक्खालाल के चेहरे पर पहली बार नरमाई दिखाई दी। मेरी जान पहचान का था, कहता था मेरी बेटी को अपने टीवी सीरियल में काम देगा, लेकिन तुम लोगों ने जिंदा जला डाला इसे। लेकिन इसकी हत्या में हमारा कोई हाथ नहीं है इंस्पेक्टर साहब। वह तो हमारा फैमिली फ्रेंड था, हमारा वेल विशर था। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप हम लोगों पर क्यों शक कर रहे हैं। बता दूं? अक्खालाल ने आंखें तरेर का पूछा। बता दूं क्यों कर रहा हूं मैं तुम लोगों पर शक? प्लीज़। तो फिर सुन, जब वे अपने स्टूडियो के बाहर जिंदा जल रहा था तो मुझे सूचना मिली थी। मैं नहीं पहुंच पाया था मौके पर। घटना स्थल से बहुत दूर था मैं। मेरा स्टाफ गया था मौके पर। तब वह गला फाड़ फाड़ कर चीख रहा था। चीख चीख कर पता वे क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? मैं बार बार चीख कर कह रहा था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत जलाओ। मैं कुछ नहीं कहूँगा आनंद को, नहीं रोकूंगा उसे बाबा बनने से। उसके आश्रम वाला बाबा बनने पर कभी ऐतराज़ नहीं करूँगा। मत जलाओ मुझे। हे भगवान! हे भगवान! संजीव जैसे फरियाद करने लगा। मैं जानता था आनंद को, इसलिए जानता था क्योंकि उसका इंटरव्यू देखा था मैंने टीवी पर। इसकी सारी डिटेल का मुझे पता था। अब बता, तुम लोगों के अलावा और किस पर शक करना चाहिए मुझे? और अब तो सबूत भी मिल गया, किसको कैसे मारना है, बाकायदा पहले उसकी फ़ोटो भी तैयार कर ली। मेरा विश्वास कीजिए, आकाश की मौत में हम लोगों का कोई हाथ नहीं है। मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। अक्खालाल दार्शनिक अंदाज में कहने लगा। मेरे स्टाफ ने खुद सुना, वह चीख रहा था कि उसे ना मारा जाए, उसे ना जलाया जाए। वह आनंद को बाबा बनने से नहीं रोकेगा, उसे आश्रम वाला बाबा बनने देगा। क्या मतलब हुआ इस बात का? क्या मतलब हुआ? यही मतलब हुआ कि उसने आनंद को बाबा बनने से रोका था, तभी उसका यह हर्ष हुआ। उसकी रोक टोक के कारण ही उसकी हत्या हुई। हरामजादो, अब तुम ही बताओ, उसकी हत्या तुम्हारे अलावा और कौन करेगा? संजीव को काटो तो खून नहीं। वह फटी फटी आंखों से अक्खालाल की ओर देखने लगा। दूसरी ओर अंजलि का रो रो कर बुरा हाल था। और आनंद? उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे बहुत ही तेजी के साथ कुछ सोच रहा हो। उसके चेहरे पर एक भाव आ रहा था तो दूसरा जा रहा था। अक्खालाल है नाम मेरा। तभी इंस्पेक्टर अपनी मूछों को बट चढ़ाते हुए बोला, मेरा एक रैप्टर 100 के बराबर होता है।
संजीव ने प्रश्नवाचक निगाहों से अक्खालाल की ओर देखा। एन तभी अक्खालाल की जेब में पड़ा मोबाइल घनघनाया। उसने मोबाइल निकालकर ऑन किया और कान से सटा लिया। इसके बाद वह ज्यों ज्यों मोबाइल पर बात करता गया, उसके चेहरे के भाव तेजी से बदलते चले गए। जब उसने बातचीत खत्म करके मोबाइल को ऑफ किया तो बेहद हैरान परेशान दिखाई दे रहा था। तुम लोगों ने फ़ोन किया था किसी को? उसने संजीव से पूछा। नहीं, संजीव ने इनकार में गर्दन हिलाई। तो फिर उसे कैसे पता चला? किसे? अक्खालाल ने गहरी सांस ली, फिर बोला, हद हो गई। इतनी बड़ी सिफारिश आई है तुम लोगों की। कहा है तुम्हें फ़िलहाल गिरफ्तार करने की ज़रूरत नहीं है। मैं गारंटी लेता तुम दिल्ली छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। कौन कहता है? श्री श्री 1008 बाल योगी महंत नारायण दास महाराज। वह कौन हुआ? वह कौन हुआ? तुम लोग बाल योगी महंत नारायण दास को नहीं जानते? नहीं। तो फिर वह तुम्हारी सिफारिश क्यों कर रहा है? नहीं पता। क्या बकवास है। वह तुम लोगों की फुल गारंटी ले रहा है और तुम लोग इसे जानते तक नहीं। हम वाकई उसे नहीं जानते। साला झूठ की भी कोई हद होती है। अक्खा लाल ने अपने सहयोगियों को आवाज़ लगाई, चलो रे, चलो वापस, यहाँ का काम खत्म हो गया है। इसके बाद अक्खा लाल अपने सहयोगियों सहित जिस तरह वहाँ आया था उसी तरह वहाँ से वापस भी चला गया। हाँ, वह पेंटिंग में अपने साथ लेता गया। उसके जाने के बाद फ्लैट में मरकट जैसा सन्नाटा छा गया। अंजलि और संजीव जहाँ एक दूसरे को प्रश्नवाचक निगाहों से देख रहे थे, वहीं आनंद के चेहरे पर अभी भी तरह तरह के भाव आ जा रहे थे। मर गया आकाश। तभी एक आई संजीव की ओर देखते हुए अंजलि गला फाड़कर चीखी, जल गया आकाश। अब तो खुश हो जाओ, जाओ खुशियां मनाओ, मिठाइयां बांटो। अंजलि। संजीव जैसे सफाई पेश करने लगा, उसकी मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं खुश नहीं हूँ उसकी मौत पर। बहुत दुख हुआ है मुझे। वह कोई दुश्मन नहीं था मेरा। और ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगी अंजलि। लेकिन आनंद के चेहरे पर तो पहले की तरह ही तरह तरह के भाव आ जा रहे थे। अगला दृश्य। मैं अक्खा लाल हूँ महाप्रभु, इंस्पेक्टर अक्खा लाल, शेख सराय थाने का इंचार्ज। आपने मुझे बुलाया था महाप्रभु, यही कोई आधा घंटा पहले। मोबाइल पर कहा था फ़ौरन आपके पास चला हूँ। मैं फ़ौरन चला आया महाप्रभु। सारे काम बीच में ही छोड़कर चला आया महाप्रभु। किसी राज सिंहासन जैसे ऊंचे आसन पर विराजमान बाबा ने धीरे से आंखें खोली, अपने लंबे लंबे केश पीछे की तरफ झटके तथा बड़ी बड़ी दाढ़ी पर हाथ फिराया। कंधे पर ढलक चुके गेरुए वस्त्र को संभाल कर कंधे पर डाला और अक्खालाल की ओर देखा। अक्खालाल को उसकी बड़ी बड़ी आंखों में अपार शांति दिखाई दी। साधु की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल लग रही थी। पूरे शरीर से जैसे कोई भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। जिस सिंहासन पर वह बैठा था वह एक महल जैसे भवन के एक शानदार हॉल में स्थित था। उसके दाएं बाएं भगवा कपड़ों में दो बेहद खूबसूरत साध्वियाँ खड़ी थीं, जिनकी आयु बड़ी मुश्किल से 18 साल थी। महाप्रभु, मैं अक्खा लाल हूँ, इंस्पेक्टर अक्खा लाल, कहकर इंस्पेक्टर ने सम्मानपूर्वक अपने दोनों हाथ जोड़ दिए तथा सिर झुकाकर खड़ा हो गया। ओम नमो नारायण। बाबा के होंठों से मधुर वाणी निकली। कैसे हो भक्त? आपकी कृपा है प्रभु। पहले कभी आश्रम आए हो? नहीं महाप्रभु। यहाँ तक पहुँचने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? परेशानी कैसी महाप्रभु? नारायण आश्रम के बारे में कौन नहीं जानता। इतना बड़ा आश्रम तो पूरे देश में कहीं नहीं है। लाखों करोड़ों भक्त हैं आपके। देश विदेश में सैकड़ों शाखाएं हैं इस आश्रम की। आप तो साक्षात ईश्वर हैं प्रभु। बाबा मुस्कुराए। अक्खालाल मंत्र मुग्ध होकर एकटक बाबा की ओर देखने लगा। नौकरी कैसी चल रही है भक्त? आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छी चल रही है महाप्रभु। एक मामूली कांस्टेबल हुआ करता था, आपकी कृपा से इंस्पेक्टर के पद तक पहुंच गया। अभी और ऊंचे ऊंचे पदों तक पहुंचोगे। आपकी कृपा रही तो कुछ भी असंभव नहीं है महाप्रभु। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। आदेश दे महाप्रभु। इस नाचीज को कैसे याद किया? ऐसा है भक्त, बाबा बोले, हम लोग कितने ही बड़े पद पर क्यों ना पहुंच जाएं, जीवन में कितनी भी धन संपत्ति क्यों ना जुटा लें, कितने भी शक्तिशाली क्यों ना बन जाए, लेकिन ईश्वर के सामने तो धूल के कण के बराबर भी नहीं है ना। जी महाप्रभु, इस बात में तो कोई शक नहीं है। ईश्वर के नाम की लो ऐसे ही नहीं लगती भक्त। बहुत भाग्यशाली होते हैं वे लोग जिनके मन में ईश्वर का भक्त बनने का ख्याल आता है, जो संसार के सभी पदों से बढ़कर ईश्वर का भक्त बनने में अपना गौरव महसूस करते हैं। ये तो बिल्कुल सच है महाप्रभु। इंसान सांसारिक मौजाल में फंसा रहना चाहता है। वह धन चाहता है, वैभव चाहता है, भोग विलास चाहता है, बहुत लंबा चौड़ा सर्किल चाहता है। अगर कुछ नहीं चाहता तो वह है प्रभु का सिमरण, स्मरण, सिमरण, उस प्रभु का सिमरण जो ये सब कुछ देता है। जी महाप्रभु। अब एक बच्चा डॉक्टर नहीं बनना चाहता, इंजीनियर नहीं बनना चाहता, प्रोफेसर नहीं बनना चाहता, वैज्ञानिक नहीं बनना चाहता, बिजनेसमैन नहीं बनना चाहता, केवल और केवल प्रभु का भक्त बनना चाहता है। तो क्या ये छोटी बात है? अरे ये तो चमत्कार है, चमत्कार। संसार के किसी प्राणी का मन सांसारिक मोह माया के प्रति मोह नहीं जागा, बल्कि ईश्वर के प्रति प्रेम जागा है। मैं हृदय से प्रणाम प्रणाम करता हूँ ऐसे बालक को और उसके भीतर बैठे ईश्वर को। अक्खालाल के दिलो दिमाग को जैसे कोई जोरदार झटका लगा। वह फटी फटी आंखों से बाबा की ओर देखने लगा। और देखो, कितनी संगदिल है ये दुनिया, कितनी तंगदिल है ये दुनिया। उस प्रभु के प्यारे का विरोध कर रही है। क्या ये उचित है भक्त? न, न नहीं प्रभु।
हम संसार के हर उस शख्स के खिलाफ हैं जो उस बालक की भावनाओं का निरादर करेगा। बड़ी मुश्किल से संसार में कोई प्रभु का भक्त पैदा हुआ है और उसका असम्मान किया जा रहा है। ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। मेरे लिए क्या आदेश है महाप्रभु? समय क्या हुआ है? सुबह के 4 बज रहे हैं महाप्रभु। ब्रह्म मुहूर्त है भक्त। हम चाहते हैं कि तुम उस बालक की रक्षा करो। इस बात का पूरा प्रयास करो कि इस बालक पर कोई आँच ना आए। इसमें मैं भला क्या कर सकता हूँ महाप्रभु? तुम थाना प्रभारी हो इस इलाके के। उस बालक की रक्षा करो, सुरक्षा करो। ईश्वर तुम पर प्रसन्न होंगे, जीवन में बहुत तरक्की करोगे। लेकिन मैं तो सरकारी नौकर हूँ महाप्रभु, नियमों से बंधा हुआ हूँ। ईश्वर के नियमों से बड़ा नियम और कोई नहीं होता भक्त। तुम ये काम नहीं करोगे तो कोई और करेगा। वह बालक ईश्वर का भक्त है, उसकी सुरक्षा तो होनी ही होनी है। बाबा के शब्दों में तबादले की धमकी साफ साफ सुनाई दी अक्खालाल को। उसकी समझ में न आया कि क्या जवाब दे। सुन भक्त, बाबा कहने लगा, उस बालक के माता पिता को मैं समझा दूंगा। वे बालक की भावनाओं का विरोध नहीं करेंगे। जी, उसे जो धमकी देगा, डराएगा, धमकाएगा, उसे भी हम समझा देंगे। नहीं समझेगा तो अपने वाक्य को अधूरा छोड़कर बाबा मंद मंद मुस्कुराने लगा। अक्खालाल के दिमाग में जैसे चींटियां रेंगने लगी। उसे आकाश राणा का धू धू कर जलता हुआ शरीर दिखाई देने लगा। आकाश राणा के बारे में सोच रहे हो भक्त? तभी बाबा ने पूछा। अक्खालाल को जैसे करंट का तेज झटका लगा। उसकी मौत संदेह के घेरे में। बाबा कहने लगा, कहा नहीं जा सकता कि उसे किसी ने आग लगाई है या उसने खुद को आग लगाकर आत्महत्या की। महाप्रभु, इस घटना को कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस घटना के बारे में कुछ बता सके। मेरा स्टाफ है। अक्खालाल धीरे से चीख उठा। जब मेरे स्टाफ के लोग घटनास्थल पर पहुंचे थे तब वह जिंदा था। वह चीख रहा था और बता रहा था कि उसे किस कारण से आग लगाई गई। बाबा जोर जोर से इनकार में गर्दन हिलाने लगा। तुम्हें गलत फहमी हुई है भक्त, वह बेहद शांत स्वर में बोला। जब तुम्हारा स्टाफ घटनास्थल पर पहुंचा तो वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। आकाश राणा पूरी तरह झुलस चुका था। वह कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। उसे किसने आग लगाई, क्यों आग लगाई, वह कुछ भी बताने के काबिल नहीं था। तुम्हारा स्टाफ उसे अस्पताल लेकर गया लेकिन उसने दम तोड़ दिया। महाप्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? कुछ मौतें बहुत रहस्यमयी होती हैं भक्त। ये कैसी हुई इसका कभी खुलासा नहीं हो पाता। ऐसी ही मौत आकाश राणा की हुई है। मेरी भी हो सकती है, तुम्हारी भी हो सकती है। अंतिम वाक्य पर थोड़ा ज़्यादा ही जोर दिया बाबा ने। उस वाक्य में छिपी धमकी को साफ साफ महसूस किया अक्खालाल ने। तुमने डेड बॉडी देखी आकाश राणा की? नहीं महाप्रभु, अभी तक तो नहीं। मैं पोस्टमार्टम हाउस जा ही रहा था कि आश्रम से मैसेज आ गया। बताया गया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। फिर तो साफ है, आकाश राणा के बारे में तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है भक्त। तब पहली बार अक्खालाल के बाएं हाथ का अंगूठा और पहली उंगली मूछों की ओर बढ़े। मैं धीरे धीरे बट चढ़ाने लगा मूछों का। अक्खालाल नाम है मेरा। उसके होंठों से मरी हुई आवाज़ निकली। मेरा एक रैप्टा 100 के बराबर होता है। बाबा ने थोड़ी दूरी पर खड़े एक सेवादार को कोई गुप्त इशारा किया और बोला, इस भक्त को बाहर तक विदा करके आओ, हमारा ईश्वर आराधना का समय हो गया। सेवादार ने अक्खालाल को चलने का इशारा किया। अक्खालाल ने दोनों हाथ जोड़कर बाबा को प्रणाम किया और सेवादार के साथ चल दिया। रास्ते में सेवादार अक्खालाल को रोककर 2000 के नोटों वाली एक गड्डी देने लगा। ये क्या है? अक्खालाल ने चौंक कर पूछा। महाप्रभु का प्रसाद है, ले लो। लेकिन मैं इसे नहीं ले सकता। मैंने आज तक किसी से रिश्वत नहीं ली। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हूँ मैं। ये रिश्वत नहीं है, महाप्रभु का प्रसाद है। नहीं लोगे तो महाप्रभु नाराज़ हो जाएंगे। और भी तरह तरह के प्रसाद हैं उनके पास। गलत प्रसाद तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। ये बात सुनकर बड़ा गोटा अक्खालाल कहने लगा, तू जानता भी है किससे बात कर रहा है? अक्खालाल नाम है मेरा। मेरा एक रैप्टा 100 के बराबर होता है। सेवादार हैरानी से अक्खालाल की ओर देखने लगा, फिर बड़े ही शांत स्वर में बोला, तुम्हारा एक रैप्टा 100 के बराबर होता है। महाप्रभु अगर एक उंगली हिला दें तो वह लाखों करोड़ों रैप्टों के बराबर होती है। सुन, कान खोलकर सुन ले। मैं यहाँ किसी से डर कर नहीं आया था। इसलिए आया था क्योंकि मेरी बीवी बाबा जी की भक्त है। बहुत मानती है वह बाबा जी को। बहुत श्रद्धा है उसकी बाबा जी में। अगर मुझे पता होता कि बाबा का असली रूप कुछ और है तो कभी ना आता यहाँ पर। तुम लोगों ने आखिर मुझे समझ क्या रखा है? पुलिस इंस्पेक्टर हूँ मैं, सुना तूने? अगर ज़्यादा बोला तो यहीं के यहीं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, सेवादार ने चेतावनी दी। अगर यहाँ के सेवादारों ने तुम्हारे मुंह से प्रभु की बुराई सुन ली तो यहीं तुम्हें चीर फाड़ डालेंगे। अक्खालाल किसी से नहीं डरता। कह देना अपने पापा से, और यह भी कह देना, जब तक शरीर में आखिरी सांस है मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। फिर नारायण आश्रम के मुख्य द्वार के पास खड़ी अपनी वैन की ओर बढ़ गया अक्खालाल। कहने को तो वह सेवादार न जाने क्या क्या कह गया था, लेकिन हकीकत ये थी कि उस वक्त उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थी। जीप में बैठने के बाद वह काफ़ी देर तक सोचता रहा। फिर ड्राइवर से बोला, कमिश्नर साहब के रेजिडेंस पर ले चलो। अगला दृश्य। रो रोकर आंखें सुजा ली थी अंजलि ने। संजीव द्वारा सांत्वना दिए जाने का हर प्रयास विफल होकर रह गया। इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद किसी को नींद आने का तो सवाल ही नहीं था।
लेकिन पुलिस के जाने के बाद जो सबसे अधिक आश्चर्यजनक हो रहा था वह था आनंद का रहस्यमय ढंग से खामोश हो जाना। वह कुछ भी नहीं बोल रहा था, ना तो अपनी रोती हुई माँ को चुप करवा रहा था और ना ही अपनी सफाई में कुछ कह रहा था। हालांकि अंजलि ने रोते हुए अनेक बार आनंद को कोसा था, आकाश की मौत के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन वह चुपचाप सुनता रहा था। इस प्रकार सुबह के 4:30 बज गए। तभी अचानक वह अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। संजीव व अंजलि ने सोचा उसे नींद आ रही होगी और नींद की वजह से ही वह चुप होगा और अब सोने जा रहा होगा। लेकिन तभी दोनों को आनंद के कमरे से खटखट की आवाज़ें आने लगी। संजीव ने तेजी से जब वहां जाकर झांका तो आनंद उसे खिड़कियों के पट खोलता दिखाई दिया। फिर देखते देखते उसे फर्श पर चटाई बिछाई और योग मुद्रा में बैठ गया। संजीव को वह किसी योगी की तरह दिखाई देने लगा। संजीव को यह सब बहुत अजीब लगा। उसने अंजलि को आकर यह सब बताया तो उसके माथे पर बल पड़ गए। लगता है ये लड़का नहीं मानेगा। वह बुरा सा मुंह बनाकर बड़बड़ाई। इस पर बाबा बनने की धुन चढ़ी है और ये धुन न जाने किस किस की जान लेकर छोड़ेगी। उसकी सुबह 4 बजे उठने की आदत है। ठीक 4:30 बजे वह योगा करता है, फिर 5 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाता है। आज भी वो अपने रूटीन पर ही चल रहा है। इसी से तो मैं हैरान हूँ। इतना बड़ा हादसा हो गया है, पुलिस घर में कोहराम मचा कर गई है। पता नहीं किसका फ़ोन आ गया जो वह इंस्पेक्टर में गिरफ्तार करके नहीं ले गया, वरना इस वक्त हवालात में होते। और इसका रूटीन ज्यों का त्यों टाइम पर योगा कर रहा लगता है, घूमने भी जाएगा। लगता तो यही है। तुम बाप बेटा मेरी जान लेकर छोड़ोगे। मैंने क्या किया है और कर ही क्या सकते हो। एक ही आदमी मेरा सहारा था, सुख दुख का साथी था, मेरे एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार था, खास विश्वास पात्र था। तुम्हारी वजह से वह जिंदा जल कर मर गया। अंजलि, तुम इस वक्त गुस्से में हो, मुझे कुछ भी कह सकती हो। ये सच है कि वह मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वह इतनी दर्दनाक मौत मरेगा मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। मुझे बहुत दुख पहुंचा उसकी मौत पर। अंजलि ने कुछ बोलने के बजाय घुटनों में चेहरा छिपा लिया। मैं हैरान हूँ, सख्त हैरान हूँ, संजीव कहने लगा। वह इंस्पेक्टर जो कह रहा था अगर वह सच है तो उसकी मौत का आनंद के बाबा बनने की इच्छा से गहरा संबंध है। उसे किसी ऐसे व्यक्ति ने आग लगाई जो नहीं चाहता था कि आकाश आनंद को कुछ कहे, उसे रोके टोके, बाबा बनने से रोके। और वह आदमी कौन हो सकता है? अंजलि बड़बड़ाई। कौन हो सकता है? एक तो तुम ही हो। अंजलि, तुम मुझे जानती नहीं हो। मैं ख्वाब में भी इतना क्रूर नहीं हो सकता जो किसी को जिंदा जला डालने के बारे में सोच सकूं। और फिर आकाश ने तो आनंद को कुछ कहा भी नहीं था, बस प्यार से समझाया था। क्या तुम ये समझती हो कि मैंने आनंद को जिंदा जला दिया? अंजलि ने कोई जवाब नहीं दिया। अगर तुम ऐसा समझती हो, संजीव गंभीर होकर बोला, तो ये निश्चित है कि अपना रिश्ता ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अंजलि ने चौंक कर संजीव की ओर देखा। तुम कातिल नहीं हो सकते। फिर वह सपाट स्वर में बोली, इतना घिनौना काम तुम नहीं कर सकते। दिल में उसके बारे में बुरे से बुरा सोच सकते थे, लेकिन उसका कत्ल नहीं कर सकते थे। थैंक यू, लेकिन आनंद के बाबा बनने की इच्छा होना कोई साधारण मामला नहीं है। मुझे यह मामला बहुत बड़ा, बहुत गंभीर, बहुत ही उलझा हुआ, बहुत ही सस्पेंसफुल और बहुत ही खतरनाक लग रहा है। मुझे भी। किसी बच्चे के मन में बाबा बनने की इच्छा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो बिल्कुल साधारण सी बात है। लेकिन जिस तरह से आकाश जिंदा जला है, पुलिस आई है, हमें मर्डर में लपेटने की कोशिश की गई है, और उसके बाद किसी का फ़ोन आना, पुलिस काम में छोड़कर चले जाना, मेरे तो होश उड़ गए। तुम सच कह रही हो। मेरा दिल तो अभी तक कांप रहा है। मामला बहुत ही गंभीर है, कुछ करना पड़ेगा, वरना कुछ भी हो सकता है। लेकिन करें क्या? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ड्राइंग रूम में काफ़ी देर तक सन्नाटा छाया रहा। दोनों में से किसी की समझ में ना आया कि इस स्थिति में क्या किया जाए, और उस सन्नाटे को तोड़ा आनंद ने। वह धीरे धीरे चलता हुआ उन दोनों के पास आया और उनके पैर छूते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। क्या तुम्हें यह गुड मॉर्निंग गुड लग रही है? अंजलि ने पूछा। मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा हूँ। आनंद ने एक एक शब्द यूं बोला जैसे बोलने में तकलीफ हो रही हो। संजीव और अंजलि हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। आनंद देखते ही देखते फ्लैट से बाहर निकल गया। संजीव ने अंजलि की ओर देखा और बोला, फिलहाल सब भूल जाओ, प्लीज़ थोड़ा आराम कर लो, कहो तो चाय बना कर लाऊं? अंजलि ने कोई जवाब देने के बजाय फिर घुटनों में चेहरा छिपा लिया। अगला दृश्य। अक्खालाल कमिश्नर निवास पहुंचा। वहां के सभी कर्मचारी उसे पहचानते थे, इसलिए किसी ने भी उसे भीतर जाने से नहीं रोका। कमिश्नर जगतार सिंह न केवल जाग चुका था, बल्कि उस समय निवास स्थान के निकट बने पार्क में सैर भी कर रहा था। वह रिटायरमेंट के करीब पहुंचा। लाल गुलाल चेहरे वाला, बेहद तंदुरुस्त व कड़क किस्म का सिख पुलिस अधिकारी था। उसका चेहरा बेहद रौबदार तथा झुर्रियों से रहित था। सिर व दाढ़ी मूछों के अधिकांश बाल अभी भी काले थे। कुल मिलाकर दूर से ही वह बिना वर्दी भी भारी दबदबे वाला अधिकारी लगता था। उस वक्त वह हल्के नीले रंग के ट्रैक सूट में तेजी से सैर कर रहा था। अक्खा लाल को वह निजी तौर पर जानता था। उसकी कार्यनिष्ठा, ईमानदारी व परिश्रम के लिए वह कई बार उसकी पीठ ठोक चुका था तथा दिल खोलकर शाबाशी दे चुका था।
अक्खा लाल हिचकिचाते हुए ऐसे स्थान पर जा खड़ा हुआ जहां सैर करते वक्त कमिश्नर की नज़र उस पर पड़ सके, और जल्द ही उसकी नज़र पड़ भी गई। उसने इशारे से अक्खा लाल को अपने पास बुलाया तथा सैर रोककर पार्क में एक बेंच पर जा बैठा। उसके करीब पहुंचकर अक्खा लाल ने उसे सैल्यूट मारा, फिर अदब से खड़ा हो गया। सर, वह फिर सिर झुकाकर बोला, एक बहुत ही ज़रूरी मैटर था, इसलिए आपको इतनी सुबह डिस्टर्ब करना पड़ा। कमिश्नर की नज़रें उसके चेहरे पर गड़ गईं। अक्खा लाल को उन आंखों में सख्ती व चिंता के मिले जुले भाव दिखाई दिए। ओए अक्खा लाल, ये तूने क्या किया यार? वह तनिक गुस्से से बोला। रिश्वत नहीं लेनी थी तो ना लेता, बाबा के बारे में क्यों अनाप शनाप बोल गया? आपको सारी बात का पता चल गया सर? अक्खा लाल की आंखें आश्चर्य से फट पड़ी। बड़ा गलत कितना यार तू। यार, हर काम जोश से नहीं होते, कहीं कहीं होश से भी काम लेना पड़ता है। मैं कुछ समझा नहीं सर। तैनू पता नहीं है उस बाबा दी पावर कहाँ तक है, उसकी पहुँच कितनी ऊपर तक है? फिर तो मेरी ईमानदारी, मेरी मेहनत, ड्यूटी के प्रति निष्ठा सब गाली हो गई साहब। बाबा कानून से बड़ा हो गया। कमिश्नर उसे घूरने लगा, साथ ही बोला, अक्खा लाल, तू बड़ा ही होनहार अफसर है, जोश भी बहुत है तेरे में। तेरा एक रैप्टर 100 के बराबर होता है, इस बात का भी पता है सबको। जब आपको सारी बात का पता ही है सर, तो आप ही देखिए कि मेरी किस तरह से मदद कर सकते हैं। देख यार, कमिश्नर की आवाज़ भारी होती चली गई, तू फिलहाल तो सस्पेंड हो गया है। तेरी जगह इंस्पेक्टर बिहारी लाल की पोस्टिंग कर दी गई है। तू जाकर चार्ज दे देना उसको। अब वही उस आकाश राणा की मौत की इन्वेस्टिगेशन करेगा। लेकिन सर, और ये सुनकर झल्ला उठा कमिश्नर। वह एक ही झटके से उठ खड़ा हुआ। यार, तू किस तरह का आदमी है? एक तरफ तक कहता है मैं तेरी मदद करूं, और दूसरी तरफ खुद अपनी मदद नहीं करने दे रहा। सॉरी सर। देख, जैसा मैं कहता हूँ चुपचाप वैसे ही कर। मैं तेरा खैर को हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। जी सर। फिलहाल चुपचाप सस्पेंड हो जा। बिल्कुल विरोध नहीं करना। बाबा के खिलाफ या किसी और के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं बोलना फिलहाल। अरे वही तक कह रहा हूँ यार। चुपचाप इंस्पेक्टर बिहारी लाल को चार्ज दूँ, घर चला जाऊँ? हाँ, यानी बाबा जो मुझसे करवाना चाहता था बिहारी लाल से करवाएगा? यार, ये भी कोई कहने की बात है? फिर इसमें मेरी मदद क्या हुई? तेरी जान बच जाएगी। क्या मतलब सर? तू सब समझ रहा है, और मैनू सबसे पहले तेरी जान बचानी है। तैनू उस बाबा के कहर से बचाना है। मैं इतना कमज़ोर भी नहीं हूँ सर। पुलिस दी वर्दी पहन रखी है तब तक कमज़ोर नहीं है, वर्दी उतरते ही खुद को कमज़ोर महसूस करने लगेगा। ऐसा भी नहीं है सर। यार, तू चाहता क्या है? मैं तेरी मदद करूं कि ना करूं? अक्खा लाल चुप हो गया। सारी उम्र बीत गई मुझे पुलिस महकमे में सर्विस करते। मेरा भी कोई तजुर्बा होना है कि नहीं होना है? आप बहुत अनुभवी हैं सर, मुझसे सैकड़ों गुना ज़्यादा। तो फिर बात बात मान ले मेरी, जैसा कहूँ वैसा कर। यस सर। चार्ज देने के बाद सीधे घर जा, कमिश्नर समझाने लगा। जाकर अपनी वाइफ को सारी बात बता। भूल कर भी उसके सामने बाबा की बुराई ना करना, उसने बिल्कुल नहीं करनी। सैन, अपने गुरु की बेइज्जती कोई भी नहीं करता। आप ये भी जानते हैं सर कि मेरी बीवी, मैं सब कुछ जानता हूँ तेरी बीवी के बारे में। सच तो यह है कि उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, इसलिए तेरी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ। तू बड़ा दिलदार किस्म का इंसान है यारा। क्या मतलब सर? कोई जवाब देने से पहले कमिश्नर का चेहरा गंभीर हो गया। वह बेंच से उठ खड़ा हुआ तथा अक्खा लाल के बिल्कुल करीब पहुंचकर उसका कंधा थपथपाने लगा। हाँ, मैं जानता हूँ। फिर वह बहुत धीमी आवाज़ में कहता चला गया, उसका नाम आकांक्षा है। बहुत ही अच्छी औरत है। तूने बड़ी कृपा की थी उस पर। तकरीबन 16-17 साल पहले खुदकुशी करने जा रही थी, बचा लिया उसको। उसको भी बचा लिया और उसके पेट में पल रही बच्ची को भी। अक्खालाल, तूने 2 जाना बचा ली, उससे शादी भी कर ली और उसकी बच्ची को अपना नाम भी दे दिया। सच पूछो तो तू देवता है यारा। आप तो सब कुछ जानते हैं सर, सब कुछ। लेकिन कैसे जानते हैं, इस बारे में बाद में बात करेंगे, बहुत टाइम वेस्ट हो जाना है। हमें मतलब की बात करनी चाहिए। जी सर। बीवी को बोलना कि तेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। तूने बाबा का गलती से अपमान कर दिया। बाबा नाराज़ हो गए, उनसे किसी भी तरह से माफ़ी दिलवाए। मैं समझ गया सर। मेरी बीवी जाकर मेरी गलतियों के लिए बाबा से माफ़ी मांगेगी। ज़रूरत पड़ी तो वो तेरे कान पकड़ के बाबा के पास भी ले जाएगी। तू बाबा से माफ़ी मांग लेना। हो सकता है तेरे को तेरी नौकरी वापस मिल जाए, ना भी मिले तो बाबा के कहर से तो बच ही जाएगा। फिर सर, मान लिया बाबा का कहर मुझसे हट गया, तो फिर क्या होगा? तब तू आगे कुछ करने के काबिल बन जाएगा, वरना कोई चांस नहीं। अगर तेनू नौकरी वापस मिल गई तो बहुत बढ़िया, ना भी मिली तो थोड़े टाइम सस्पेंड रहने ना। मैं करांगा कोई कोशिश थोड़े टाइम बाद तेरे को बहाल करवाने की। आगे? आगे ये कि जो कुछ तू वर्दी पहन कर सकता है, वह वर्दी के बिना नहीं कर सकता। एक बार वर्दी तेरे शरीर पर आ जाए, फिर मैं तेरे को बताऊंगा कि बाबा का इलाज किस तरह करना है। मेरे तजर्बे पर विश्वास है ना तेरे को? पक्का सर।
तो फिर इस समय दिल से नहीं दिमाग से काम ले। मेरे कैंप ऑफिस में तेरा सस्पेंशन लेटर रखा है, उसे रिसीव कर ले और जाकर बिहारी लाल को चार्ज दे दे। फिर घर जाकर अपनी बीवी से बात करूँ। बात ही नहीं करनी है, पश्चाताप करना है, गिड़गिड़ाना है। जितना नाटक करना आता हो सारा कर डालना। रोना आता हो तो रो भी लेना। राइट सर। अब जाता हूँ सर, लेकिन प्लीज़ मेरी एक शंका का निवारण ज़रूर कर दीजिए। पूछ। ये सारा खेल क्या चल रहा है सर? एक बच्चे ने बाबा बनने की इच्छा जाहिर की, उस पर इतना बवाल हो गया। आकाश राणा जैसी बड़ी हस्ती का कत्ल हो गया और इतना बड़ा बाबा इस मामले में इन्वॉल्व हो गया। ओए शाबाश यार, मैं भी सोच रहा था तूने अभी तक ये सवाल क्यों नहीं पूछा। क्या हो गया तेरे दिमाग को? खैर, तेरे इस सवाल का जवाब ये है कि ये सारा मामला उतना सीधा नहीं है जितना तेरे को दिखाई दे रहा है। कौन सा मामला सीधा नहीं है सर? बच्चे की बाबा बनने में रुचि होना, आकाश राणा का कत्ल हो जाना, या बाबा का इस मामले में इन्वॉल्व हो जाना। कोई भी मामला सीधा नहीं है यारा। कमिश्नर जैसे पटाखा छोड़ते हुए बोला। ना तो उस बच्चे दा बाबा बनने दा शौक होना सीधा मामला है, ना आकाश राणा दा कत्ल, और ना ही बाबा दा इसमें इन्वॉल्व होना। एक बात और सुनो। जी सर। इसके बाद आगे भी जो कुछ होएगा वो भी सीधा नहीं होना, सब टेढ़ा ही टेढ़ा होना है। यानी आप सब जानते हैं कि अब क्या हो रहा है, आगे क्या होगा। माइंड योर लैंग्वेज यार। तू क्या कहता है, मैं भी इस पूरे मैटर में इन्वॉल्व हूँ? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। सॉरी सर। देख यार, मैं भी बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी आदमी कानून पर हावी हो जाए, चाहे वह बाबा हो या कोई दूसरा। दूसरी बात यह है, मेरे को मेरे महकमे के हर मुलाजिम के अच्छे बुरे की परवाह है। मैं सदा पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरे किसी मुलाजिम का बुरा ना हो। मैं जानता हूँ सर, बरसों आपके नेतृत्व में काम किया है, तभी तो आपके पास आया हूँ। अगर आप मेरा भला नहीं कर सकते तो कोई भी नहीं कर सकता। तो फिर जा काका, जैसा कहा है जाकर वैसे ही कर। लंब लेट हो जा, अपनी वाइफ दे चढ़ना बिच। थैंक यू सर, कहकर अक्खा लाल ने कमिश्नर को सैल्यूट मारा और जाने के लिए मुड़ गया। कमिश्नर के कैंप ऑफिस में जाकर उसने अपना सस्पेंशन ऑर्डर रिसीव किया और एन उसी समय एक कांस्टेबल 10-12 अखबार लेकर वहां पहुंचा। अक्खा लाल को देखकर उसने सैल्यूट मारा। आज के अखबार है? जी हाँ सर। मैं थोड़ी देर के लिए देख सकता हूँ? जल्दी देखिए सर। कमिश्नर साहब कभी भी शहर से लौट सकते, आते ही मांगेंगे। मैं उनके लौटने से बहुत पहले देख लूँगा। कांस्टेबल ने वे सभी अखबार एक टेबल पर रख दिए। अक्खा लाल ने एक कुर्सी खींची तथा उस पर बैठकर सभी अखबारों पर नजर दौड़ाने लगा और वह दंग रह गया। हैरानी से बुरा हाल हो गया उसका। सभी अखबारों में आकाश राणा के कत्ल की नहीं बल्कि रहस्यमयी मौत की खबर छपी थी। हर अखबार में खबर का स्टाइल लगभग एक जैसा था और वह स्टाइल एन बाबा की इच्छा अनुसार था। हर अखबार में घुमा फिराकर वही छपा था जैसा बाबा बोल रहा था, यानी आकाश राणा की मौत संदेह के घेरे में। पता नहीं उसे किसी ने आग लगाई या वह खुद आग लगाकर मर गया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वह दम तोड़ चुका था। मौके पर कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं मिला जो ये बता सके कि आकाश राणा को आग कैसे लगी, वगैरह वगैरह। किसी अखबार ने सच्चाई नहीं छापी थी, वही छापा था जो बाबा चाहता था। वाकई बाबा की पावर बहुत ऊपर तक थी। वह दूध का पानी और पानी का दूध बना सकता था। अखबारों में छपी किसी और खबर में कोई रुचि नहीं थी उसकी। उसने अखबार छोड़े और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसका दिमाग जोरों से भन्ना रहा था। अचानक उसके बाएं हाथ का अंगूठा और पहली उंगली अपनी मूछों की ओर उठ गई। वह धीरे धीरे उन्हें बढ़ चढ़ाने लगा। अक्खा लाल नाम है मेरा। अचानक वह मरी हुई आवाज़ में बड़बड़ाया। मेरा एक रैप्टा 100 के बराबर होता है। लेकिन तभी उसे लगा कि उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी, जैसे किसी ने उसकी ज़ुबान को कसकर पकड़ लिया था। उसने कदम बढ़ाया और देखते ही देखते कमिश्नर निवास से विदा हो गया। अगला दृश्य। आज पार्क में पहुंचते ही आनंद के साथ कुछ अजीब अजीब वाक्य होने लगे। गेट पार करते ही सबसे पहले कुछ महिलाओं ने उसे हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर प्रणाम किया। फिर कुछ युवक उसके पास आए तथा उसके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद मांगा। हैरान परेशान सा जब वह कुछ आगे बढ़ा तो उसे कुछ लड़कियों ने घेर लिया और बाबा जी कहकर नमस्कार करने लगी। बड़ी मुश्किल से जब वह उनसे पीछा छुड़ाकर आगे बढ़ा तो सामूहिक व्यायाम कर रहे कुछ बुजुर्ग उसे देखकर सम्मानपूर्वक उठ खड़े हुए तथा हाथ जोड़कर नमस्कार करने लगे। आप ये क्या कर रहे हैं? आनंद ने हैरानी से पूछा। प्रणाम तो मुझे आपको करना चाहिए, आप मुझसे बहुत बड़े हैं। ना बाबा जी, एक बुजुर्ग कहने लगा। उम्र में बड़ा होने से क्या होता है, इंसान कर्म से बड़ा होता है। आपके कर्म महान हैं। मेरे कौन से कर्म महान हैं? आप काफ़ी दिनों से पार्क में आ रहे हैं, एक और बुजुर्ग कहने लगा। रोज़ाना आप ही हमें प्रणाम करते रहें, हमें पाप का भागीदार बनाते रहें। ये तो भगवान की कृपा है, आज आपके बारे में सब अखबार में आ गया और आपकी सच्चाई हमें पता चल गई, वरना हम तो रोज़ पाप कमाते रहते। अखबार में? क्या आया अखबार में? कौन से अखबार में? एक अन्य बुजुर्ग ने अपने हाथ में थमा अखबार खोला तथा एक पेज निकालकर आनंद की ओर बढ़ा दिया। आनंद ये देखकर दंग रह गया कि उसके बारे में बहुत बड़ा आर्टिकल छपा था। तो बड़े बड़े फोटो भी छपे थे। आर्टिकल का शीर्षक था एक और बाल भक्त का जन्म। आनंद ज्यों ज्यों उस आर्टिकल को पढ़ता गया उसकी आंखें आश्चर्य से फैलती गईं। आर्टिकल में उसे ईश्वर का ऐसा अटूट भक्त बताया गया था जिसमें बचपन से ही भगवान के प्रति अपार श्रद्धा और आस्था थी।
तथा जो बड़ा होकर केवल संत महात्मा बनना चाहता था। उस आर्टिकल में ऐसा बहुत कुछ लिखा था जिसे पढ़ने के बाद उसके प्रति दिल में अपार श्रद्धा पैदा हो जाए। उसने अखबार बुजुर्ग को लौटा दिया। बाबा जी, वह बुजुर्ग अखबार लेने के बाद बोला, आप परमात्मा के दूत हैं। हम बूढ़ों को आशीर्वाद दें कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, हमारा कुनबा फलता फूलता रहे। आनंद कोई जवाब देने की बजाय सभी बुजुर्गों की ओर मुस्कुराकर देखने लगा। तभी एक बुजुर्ग आनंद के बिल्कुल करीब पहुंचा और उसके कदमों में बैठ गया। ये आप क्या कर रहे हैं? आनंद ने हड़बड़ाकर पूछा। मेरे सिर पर अपनी कृपा का हाथ फेरो बाबा जी, सारी रात जोड़ों में दर्द रहता है, चीज़ें चलती हैं। मेरा दर्द ठीक कर दो बाबा जी, मैं सारी उम्र आपके गुण गाऊंगा। आनंद नीचे नीचे झुका, फिर उस बुजुर्ग के बिल्कुल करीब बैठकर बोला, मुझ पर पाप क्यों चढ़ाते हो दादाजी? आपके घुटने ज़रूर ठीक हो जाएंगे, लेकिन आप बुजुर्ग हैं, इस तरह मेरे कदमों में बैठना आपको शोभा नहीं देता। आप महान हो बाबा जी, कई बुजुर्ग एक साथ बोले। आप भगवान हो, कर दो इस दीनदयाल के घुटने ठीक। आनंद ने उस बुजुर्ग के घुटने देखे, फिर उसे कई तरह से दबाया। बुजुर्ग को लिटाकर उसके घुटने का व्यायाम करवाया तो उसे काफ़ी राहत महसूस हुई। वह आनंद की जय जयकार करने लगा। आनंद ने उसे समझाया कि वे रोज़ाना एक्सरसाइज करें, उसके घुटने बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसके बाद वह वहाँ से आगे बढ़ा तो अचानक सोचने वाले अंदाज में उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने देखा कि पार्क के एक कोने में उसके स्कूल का प्रिंसिपल व माँ सोनिया बैठे घुट घुट कर बातें कर रहे थे। दोनों के चेहरों पर ऐसी गंभीरता थी जैसे किसी विशेष मुद्दे पर बात कर रहा हो। वह धीरे धीरे चलता हुआ उनके करीब जा पहुंचा। उसे वहां पाकर दोनों जैसे बौखला से गए। आनंद ने प्रिंसिपल के पैर छू लिए तथा सोनिया को हाय कहा। अरे अरे अरे! प्रिंसिपल अपने पैर पीछे हटाता हुआ बोला, ये क्या अनर्थ कर रहे हो? अनर्थ? ये आप क्या कह रहे हैं महोदय? मैं तो आपके चरण स्पर्श कर रहा हूँ, आपका आशीर्वाद मांग रहा हूँ, आप मेरे गुरु हैं। क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? प्रिंसिपल कहने लगा। भविष्य में तुम बाबा बनने वाले हो, बहुत बड़े बाबा, आश्रम वाले बाबा। पूरी दुनिया तुमसे आशीर्वाद मांगने वाली है। पता नहीं मेरे नसीब में तुम्हारे दर्शन भी होंगे या नहीं। तुम्हारे पैर छूने के लिए ही तरसा करेंगे हम तो। आप मजाक कर रहे हैं, अपने बच्चे के साथ मजाक कर रहे हैं। अरे भाई, आज तुम हमारे बच्चे हो, कल को हम तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे। अगर हम किसी को ये भी कह देंगे कि कभी तुम हमारे शिष्य थे तो लोग जूते मारेंगे। प्लीज़ गुरुजी, ये तो बहुत हो गया। आखिर क्या गलती हो गई मुझसे जो इस तरह लताड़ रहे हैं? कोई गलती नहीं हुई। तुम्हें श्री श्री 1008 बाल योगी बाबा नारायण दास महाराज का आशीर्वाद मिल गया है। उनकी कृपा हो गई है तुम पर। अब तुम्हारी इच्छा को पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें बाबा बनने से कोई नहीं रोक सकता। तुम आश्रम वाले बाबा बनकर रहोगे। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी राह में रोड़ा नहीं बन सकती। ये श्री श्री 1008 कौन हुए? आनंद ने हैरानी से पूछा। तुम उन्हें नहीं जानते? नहीं। तो फिर उनकी तुम पर कृपा कैसे हो गई? उन्होंने ये प्रण क्यों ले लिया कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने के लिए वे पूरी दुनिया से भिड़ जाएंगे? ऐसा कोई प्रण भी लिया उन्होंने? हाँ भाई, मेरे सामने लिया। कल जब मैं उनके सत्संग कार्यक्रम में गया तो उन्होंने मुझे खास तौर से अपने कक्ष में बुलाकर दर्शन दिए। मुझे आदेश भी दिया कि स्कूल में मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँ, किसी भी तरह की परेशानी ना आने दूँ। कमाल है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरुजी। कोई बात नहीं बेटा, ये लो मेरा कार्ड। इस पर मेरे ऑफिस, घर और निजी नंबर सब लिखे हैं। जब भी चाहे फ़ोन करना, चाहो तो आधी रात को करना, मैं हमेशा तुम्हारी सेवा में हाजिर हूँ। लेकिन बेटा, जब बाबा जी पूछे मेरे बारे में तो सब अच्छा ही अच्छा बताना। आनंद की गर्दन सहमति में हिली। उसने एक बार फिर प्रिंसिपल के चरण स्पर्श किए तथा सोनिया को बाय कहकर जाने के लिए पलट गया। लेकिन वापसी में भी उसे प्रणाम करने वालों की कोई कमी नहीं थी। और जब वह वापस घर लौटा तो जैसे दुनिया का 8वां आश्चर्य उसका इंतजार कर रहा था। अगला दृश्य। करवा देंगे, तेरा हर काम करवा देंगे, तू तो हमारी अपनी है। महाप्रभु की पुरानी भक्तन। महाप्रभु कोई अपने से बाहर थोड़े ही हैं, अपना कहा कभी टालते ही थोड़े हैं। तू कह तो सही, काम क्या है? महल जैसे नारायण आश्रम के कक्ष में नर्म मुलायम गद्दों पर टांगे फैलाकर बैठा था वह हट्टा कट्टा साधु भावा। सिर के पीछे लंबे लंबे बालों का एक जूड़ा बना रखा था तथा चेहरे पर दाढ़ी मूछों का घना जंगल उगा हुआ था। बदन पर एक लंबा गेरू रंग का चोगा तथा इसी रंग की धोती पहन रखी थी। उस समय वह सुल्फे वाली चिलम के कश लगा रहा था जिससे कक्ष में धुआं भरा था। कक्ष में उसके अलावा लगभग 30-35 साल की एक महिला थी जो उस साधु की टांगें दबा रही थी। कसे हुए शरीर की यह महिला गोरी चट्टी व बेहद खूबसूरत थी। उसकी कद काठी व चेहरा बेहद आकर्षक था। चिलम के धुएं से उसे खासी परेशानी हो रही थी। उस वक्त उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उसने साधु की दाईं टांग की पिंडी को दबाते हुए उसे जल्दी जल्दी काम बताया। सुनकर साधु एक ही झटके से उठ बैठा। टांग छोड़, टांग छोड़! वह हड़बड़ा कर बोला, तेरा यह काम इस महाराज परमानंद के बस का तो ना है। अरे महाप्रभु का अपमान, भला कौन सहन करेगा उसको? जो भी सुनेगो तेरे पति को तल भुन के खा जाएगो। शांत महाराज, शांत! महिला हाथ जोड़कर बोली, गलती किसी से भी हो सकती है। अरे ये गलती ना है देवी, बहुत बड़ी भूल है, इसे माफ़ ना किया जा सके। बड़ी आस लेकर आपके पास आई हूँ महाराज, बस एक आप ही हैं जो बाबा से मेरे पति को माफ़ी दिलवा सकते हैं। वो तो हम हैं ही, वो तो हम हैं ही।
साधु ने चिलम का एक जोरदार कश मारते हुए कहा, महाप्रभु, जे किसी की बात माने तो केवल महाराज परमानंद की ही माने। कोई थोड़ी सेवा कर रखी हमने महाप्रभु की, तो फिर करवा दीजिए मेरा काम। मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि महाप्रभु को कैसे मनाए। कोई सॉलिड तरीको सोचना पड़ेगा। तो सोचिए महाराज। ठीक है, सोच लेते हैं, लेकिन तू जरा हमारी मदद कर। हुक्म कीजिए, क्या मदद करूँ? ज़रा तेल मालिश कर दे हमारी, उससे हमारा दिमाग थोड़ा तेज़ दौड़ता है। मालिश? महिला चौंक पड़ी। सोच में पड़ गई तू तो। साधु की सेवा करने से हिचकिचा रही है? काम नहीं करवाना है क्या? साधु ने फिर चिलम का एक कश लगाते हुए पूछा। करवाना है महाराज, करवाना है। क्या नाम है तेरे हस्बैंड को? साधु ने पूछा। अक्खालाल, इंस्पेक्टर अक्खालाल। अच्छा, वो जानते हैं हम उसको। बड़ी गड़बड़ है उस बंदे में, तो उसे ठीक कर ले। ये ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, वफादारी, ये बेकार की बात है। आज के ज़माने में चले हैं क्या? बहुत समझाती हूँ महाराज, मानता ही नहीं। अब जब सस्पेंड हो गया है तब जाकर अकल आई है। चलो, देर से समझ गए हो तो अभी ठीक है। आगे क्या इरादो है? उसको ठीक ठाक चलेगा ना? पक्का चलेगा महाराज, उसके सारे कसबल निकल गए। पहली बार मेरे सामने रोया तक है। इतना गिड़गिड़ाया कि बता नहीं सकती। कहता है कि किसी तरह महाप्रभु से माफ़ी दिलवा दो, फिर कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। चलो अच्छो है, तू मालिश चालू कर हमारी। मेरा काम तो हो जाएगा ना महाराज? हो जाएगा, हो जाएगा। साधु ने चिलम एक और रखकर कहा, महाप्रभु बहुत दयालु हैं, हमारी बात कहाँ टाल सकते हैं। हम खुद जाकर काम करवाएंगे तेरो। महिला के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कितनी उम्र हो गई है तेरी? 35 से कुछ ऊपर। लगती नहीं है, 25 की लगती है। बच्चे कितने तेरे? एक बेटी है। कितनी बड़ी है? 16 की। कभी आश्रम लेकर आ लल्ली को, महाप्रभु को नाम दिलवा। यहाँ साधु संतों की सेवा पानी करेगी तो आशीर्वाद मिलेगा उसको, हमेशा खुशहाल रहेगी। अभी छोटी है महाराज। 16 की लल्ली छोटी होगी? छोटी होती है क्या? यहाँ तो 13-14 की बहुत लल्लियाँ आती हैं। बाबा का नाम ले रखो है, बहुत सेवा करती हैं साधु संतों की तरह का। उसे लाऊंगी महाराज। साधु संतों का आशीर्वाद सिर पर हो तो इंसान ज़िंदगी में कभी मार थोड़े खातो है, वरना तेरे हस्बैंड जैसी हालत हो जाती है। मैं समझ सकती हूँ महाराज। तो फिर लाएगी लल्ली को? पक्का लाऊंगी महाराज। शाबाश, कहकर बाबा ने उसे अपने करीब रखी तेल की शीशी पकड़ाई और बोला, ज़रा अच्छे से मालिश करियो। शरीर खुश होगो तो मन भी खुश होगो, मन खुश होगो तो दिमाग भी चलेगो। कोई आइडिया आएगा महाप्रभु को समझाने को। आप चिंता ना करें महाराज, आपको पूरी तरह खुश करके जाऊंगी। बस मेरा काम ज़रूर कर देना। पक्को पक्को। जो मेरा काम अच्छे से करता है मैं उसको काम अच्छे से ही करता हूँ, तो चिंता मत कर। महाप्रभु अपने से बाहर थोड़ी से, बहुत सेवा की है उनकी, अपनी हर बात मानते हैं। फिर तो काम बन ही जाएगा महाराज। नहीं बनेगा तो एक काम करेंगे। क्या? साधु का मुंह महिला के कान के पास आ गया। वह धीरे से फुसफुसाए, तेरी लल्ली के हाथ से उनकी मालिश करवा देंगे। महिला का पूरा शरीर झुरझुरी लेकर रह गया, साथ ही उसके चेहरे का रंग भी उड़ गया। मेरी इस तेज मालिश से काम नहीं चलेगा? उसने पूछा। चलेगो, चलना चाहिए। हम तो ये कह रहे थे कि अगर बाई चांस ना चलो तो। काम चलाइए महाराज, महिला हाथ जोड़कर बोली। मैं बहुत पुरानी भक्त हूँ महाप्रभु की। अगर आप कृपा नहीं करेंगे तो मुझे डायरेक्ट जाना पड़ेगा उनकी शरण में। अरे यार, तू तो नाराज़ हो रही है, बात को समझती नहीं है। हम तो ये कह रहे थे कि तेरा काम करवाएंगे, जरूर करवाएंगे। तेरी मालिश कोई कमज़ोर थोड़ी है, बढ़िया मालिश करती है तू तो। चालू रख, चालू रख, मालिश को चालू रख। अगला दृश्य। जब आनंद अपने घर पहुंचा तो उसे वहां एक दुबला पतला साधु बैठा दिखाई दिया। उसका सिर गंजा था, जबकि चेहरे पर घनी दाढ़ी मूछें थी। वह उसके मम्मी पापा से बातें कर रहा था। उसे घर में प्रवेश करता देख वे सभी खामोश हो गए तथा चौंक कर उसकी ओर देखने लगे। आनंद ने उस साधु का हाथ जोड़कर प्रणाम किया, फिर आगे बढ़कर उसके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया। यही वो बालक है? साधु ने संजीव से पूछा। जी महाराज, संजीव ने जवाब दिया। कल्याण हो, कल्याण हो। बहुत प्यारा बालक है, महाप्रभु की इस पर पूरी मेहर है। जीवन में बहुत तरक्की करेगा। तो फिर मैं चलता हूँ। आप लोग आश्रम कब आएंगे? आप ही बताइए कब आएँ। शाम को आ जाइए 5 बजे। महाप्रभु 5 और 6 के बीच खाली रहेंगे। खुले दर्शन हो जाएंगे, आपको बातचीत भी हो जाएगी। जी ठीक है, हम 5 बजे आ जाएंगे। आनंद को साथ लेकर आएँ? उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पहले आप भेंट कर लीजिए। महाप्रभु आपकी बातों से सहमत हो गए तभी बालक को भेंट के लिए बुलाएंगे। जी बहुत अच्छा, मैं चलता हूँ, कहकर साधु उठ खड़ा हुआ। उसने आनंद के सिर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा और वहाँ से विदा हो गया। उसके जाने के बाद आनंद संजीव के करीब पहुंचा और हैरानी से पूछा, कौन थे ये साधु महाराज? महाराज जीवन दास, श्री श्री 1008 बाल योगी महंत नारायण दास जी महाराज के शिष्य। क्या कह रहे थे? बाबा जी ने हमें बुलाया है, कोई खास बातचीत करनी हमसे। कैसी बातचीत? हमें नहीं मालूम। आप जाएंगे? जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? कोई ज़बरदस्ती है? कुछ ऐसा ही समझो। क्या मतलब? बाबा जी ने हमें पुलिस से बचाया, वरना आकाश के मर्डर में मेरा और तुम्हारी मम्मी का नाम था। हम दोनों जेल पहुंच जाते। बाबा जी ने हमें साफ बचा लिया। तूने आज का अखबार देखा है?
नहीं, जाकर देख, उसमें साफ लिखा है कि आकाश की मौत संदेह के घेरे में। कहा नहीं जा सकता कि उसे आग लगाई गई है या उसने खुद आग लगाई है। यानी आकाश अंकल की मौत मर्डर नहीं है, जैसा कि वह इंस्पेक्टर बता रहा था। पेंटिंग दिखा दिखा कर कह रहा था कि आपने और मम्मी ने उसे आग लगाई है। बाबा जी ने वह पूरा मैटर बदलवा दिया है। लेकिन क्यों? तेरी वजह से। मेरी वजह से? अरे क्यों भोला बन रहा है अब? तभी चुपचाप बैठी अंजलि अचानक चीख पड़ी। ये सारा मामला भड़का भी तेरी वजह से और शांत भी तेरी वजह से ही हुआ है। मैं तो पागल हो गई इस जंजाल में फंसकर। पता नहीं ये सब चल क्या रहा है। अब ये बाबा वाला पता नहीं क्या है, नया चक्कर चल पड़ा। पता नहीं ये बाबा अब क्या चाहता है। मैं आप लोगों के साथ चलूं? पागल हो गया? तूने सुना नहीं? अभी अभी वो साधु क्या क्या कर गया? बाबा जी ने सिर्फ हम दोनों को बुलाया, कोई गुप्त बात करनी है हमसे। तो फिर मैं स्कूल के लिए तैयार हो जाऊँ? मुझे कुछ नहीं पता। तूने तो पागल बनाकर रख दिया हमको। अंजलि प्लीज़, संजीव धीरे से बोला, इसे कुछ मत कहो। मत भूलो कि इस पर बाबा जी की खास मेहर है। इसे धमकाओगी तो आकाश की तरह तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा हो सकता है। तो हो जाने दो, मुझे भी जलकर मर जाने दो। मैं नहीं डरती मरने से। लेकिन संजीव याद रखना, अगर इस लड़के ने बाबा बनने की कोशिश की तो मैं इसे ज़रूर जिंदा जलाकर मार डालूंगी। जिंदा नहीं छोड़ूंगी इसे। रिलैक्स अंजलि, रिलैक्स। आनंद, तुम जाओ, जाकर स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हें देर हो जाएगी। उसकी कोई चिंता नहीं है, आनंद कहने लगा। प्रिंसिपल साहब ने कहा है तुम्हारा स्कूल है, जब चाहो आ जाना। क्या मतलब? प्रत्युत्तर में आनंद पार्क में घटी पूरी घटना के बारे में संजीव को बताता चला गया। सुनकर अंजलि के तन बदन में आग लग गई। ये लो, ये तो बन भी गया बाबा। मैं भड़क कर चिल्लाई। और तो और प्रिंसिपल को देखो, कहता है जब मर्जी स्कूल में आना, यानी अनुशासन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मम्मा, मैं अनुशासन में ही रहूँगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं? बाबा जी खुद अनुशासन में नहीं रहेंगे तो दूसरों को क्या सिखाएंगे? लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि उस श्री श्री 1008 बाल योगी को तूने कौन सी घुट्टी पिला दी जो तेरा दीवाना हो रहा है, तुझ पर अपनी मेहर बरसा रहा है। अब मुझे भला क्या पता मम्मा, मैंने तो कभी उन्हें देखा तक नहीं, कभी उनसे मिला तक नहीं। कोई बात नहीं, पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। आज शाम को हम मिल रहे हैं ना उस बाबा जी से। मैं जाऊं तैयार होने? नहीं जाएगा तो स्कूल को लेट हो जाएगा, लेट हो जाएगा तो अनुशासन भंग होगा। तू ठहरा बाबा, बाबा अनुशासन को कैसे भंग कर सकता है? आनंद ने कोई बहस नहीं की, उसने स्कूल के लिए तैयार होना शुरू कर दिया। अंजलि काफ़ी देर तक बैठी भन्नाती रही, जबकि संजीव ने एक जमाई ली, फिर उठकर बेडरूम की ओर चल दिया। अगला दृश्य। पता नहीं बाबा मानेगा कि नहीं मानेगा, मुझे माफ़ कर देगा कि नहीं करेगा। नहीं किया तो पंगा पड़ जाएगा, आगे सब बुरा ही बुरा होगा। बार बार बेड पर लेटा लेटा अंगड़ाइयाँ तोड़ रहा था खलाल, और कुछ इसी तरह के वाक्य बड़बड़ा रहा था। उसके ठीक सामने एक खूंटी पर उसकी वर्दी टंगी थी, जिस पर उस समय ना तो उसका बेल्ट नंबर था और ना ही कोई स्टार। यानी ठीक किसी विधवा जैसी हालत थी उस वर्दी की, जिसका ताज़ा ताज़ा पति मर गया हो। कमिश्नर ने ठीक ही कहा था। वर्दी के सितारे उतर जाने के बाद उसे यूं लग रहा था जैसे उसके शरीर से प्राण निकल गए हों। वह खुद को काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रहा था। उसका कॉन्फिडेंस लेवल लगातार गिरता जा रहा था। अपनी बीवी को बहुत मुश्किल से मना पाया था वह। बाबा के आश्रम भी भेज दिया था, लेकिन अभी तक वह वापस नहीं लौटी थी। पता नहीं बाबा मान भी जाएगा या नहीं। नहीं माना तो? यह सोचकर ही उसके पूरे शरीर ने झुरझुरी ली। अचानक उसके मोबाइल की घंटी बजी। वह चौंका तथा भागकर बेड पर पड़ा अपना मोबाइल उठा लिया। फ़ोन कमिश्नर निवास से था। उसने तत्काल फ़ोन को ऑन किया तथा कान से सटा लिया। जय हिंद जनाब, साथ ही वह बोला। अक्खा लाल स्पीकिंग। सर, दूसरी ओर से आवाज़ आई। आपको कमिश्नर साहब ने याद किया है। कहाँ, किस समय? आप जितनी जल्दी आ सकें बेहतर होगा। 1 घंटे बाद हाजिर हो जाऊँ? जी ठीक है। जय हिंद, जय हिंद सर। फ़ोन को सुनने के बाद उसके भीतर एक नई उम्मीद का संचार हुआ। क्षण भर के लिए उसे यूं लगा जैसे उसकी बात बन गई, उसे उसकी नौकरी वापस मिल जाएगी। लेकिन अगले ही क्षण विचार आया कि अगर बात बन गई होती और बाबा ने उसे माफ़ कर दिया होता तो उसकी पत्नी उसे ज़रूर सूचित करती। लेकिन अभी तक उसकी ओर से कोई संदेश नहीं मिला था। ज़रूर कोई और ही बात थी, उसने मन ही मन सोचा। उसने आगे बढ़कर अलमारी खोली तथा अपने लिए एक पैंट शर्ट निकाली। फिर वह बाथरूम में घुस गया तथा जल्दी जल्दी नहाने लगा। लेकिन जैसे ही नहाकर बाहर निकला, उसे आश्चर्य का एक तेज झटका लगा। उसकी पत्नी उसके सामने थी, काफ़ी थकी थकी नजर आ रही थी तथा गहरी गहरी सांसें ले रही थी। तू कब आई आकांक्षा? अक्खा लाल ने चौंक कर पूछा। अभी अभी, जवाब मिला। क्या रहा, कुछ बनी बात? उसकी गर्दन सहमति में हिली और अक्खा लाल का चेहरा यूं खिल उठा जैसे कोई जंग जीत लिया। थैंक यू, वह अपनी पत्नी के कंधों पर अपने दोनों हाथ रखकर बोला। तूने आज बहुत बड़ा काम किया है, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। बड़ी मुश्किल से हुआ है तुम्हारा काम, लेकिन हो गया। मगर इस तरह का काम आइंदा मैं कभी नहीं कर पाऊंगी। बाबा जी ने साफ कह दिया है कि तुम्हारी पहली और आखिरी गलती होनी चाहिए। आइंदा अगर भूल कर भी कोई गलती की तो किसी भी कीमत पर माफ़ी नहीं मिलेगी। मैं सपने में भी आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा। कहीं जा रहे हो? कमिश्नर साहब ने बुलाया। लगता है आश्रम से उनके पास फ़ोन आ चुका है। नहीं आया तो आ जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, आइंदा कभी बाबा जी के खिलाफ मत जाना, वरना मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊँगी। मैं समझ गया, सब समझ गया। आइंदा मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा।
तुम्हारे लिए नाश्ता बना दूँ? ज़रूरत नहीं, तुम काफ़ी थकी हुई लग रही हो, आराम करो, मैं कैंटीन में कर लूँगा नाश्ता। बेबी स्कूल गई? हाँ, बहुत देर हो गई उसे गए। तुम्हारे बारे में काफ़ी पूछ रही थी, पता नहीं क्यों तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी उसे। ठीक है, तुम हो जाओ तैयार, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। एक बार फिर तुम्हारा थैंक यू, आज बचा लिया तुमने। आकांक्षा के होठों पर फीकी सी मुस्कान उभरी। फिर वह बेडरूम की ओर चल दी। अक्खालाल ने नोट किया वह धीरे धीरे चल पा रही थी, बहुत ही धीरे धीरे। कोई और मौका होता तो वह उसकी इस चाल पर शक करता, कुछ ना कुछ ज़रूर सोचता, लेकिन उस वक्त उसे कमिश्नर ऑफिस पहुंचने की जल्दी थी। वह वहां पहुंचकर अपनी वर्दी के खोए हुए सितारे वापस पा लेना चाहता था। इसलिए बीवी की वर्तमान हालत से बेखबर वह जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। इस बात से नितांत बेखबर की वर्दी हासिल होने के बाद उसकी मुश्किलें किस कदर बढ़ जाने वाली थी। उसके सामने किस किस तरह के दिल हिला देने वाले चैलेंज सामने आने वाले थे। अगला दृश्य। जब आनंद स्कूल पहुंचा तो उसे आश्चर्य का एक तेज झटका लगा। गेट पर खड़े चौकीदार और चपरासी लेकर स्टाफ के हर सदस्य ने आनंद को हेलो कहा तथा उसका हालचाल पूछा। इतना ही नहीं, टीचिंग स्टाफ में से भी उसे जो भी मिला उसने भी आनंद से बहुत अच्छा व्यवहार किया। जब वह क्लास में पहुंचा तो उसके सहपाठियों ने उसे टीवी पर दिखने व सफल इंटरव्यू के लिए बधाई दी। बहरहाल, गुजरी हुई सभी बातों से ध्यान हटाकर वह पढ़ाई में मन लगाने का प्रयास करने लगा। लेकिन आधी छुट्टी के वक्त अचानक उसे प्रिंसिपल का बुलावा आ गया। वह जब प्रिंसिपल के कार्यालय पहुंचा तो उसे यूं लगा जैसे वह उसका बेताबी से इंतजार कर रहा था। प्रणाम महोदय। आनंद ने हमेशा की तरह उसके समक्ष अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। प्रणाम मेरे बच्चे। प्रिंसिपल खुशी से चहकते हुए बोला। कहो कैसे हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे लायक क्या आज्ञा? आज्ञा? मैं चौंक कर बोला। अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आज्ञा कैसी? मैंने तो तुम्हें इसलिए बुलाया ताकि मैं तुम्हारा हालचाल जान सकूं, ये पता लगा सकूं कि स्कूल में तुम्हें किसी तरह की परेशानी तो नहीं हो रही। बिल्कुल नहीं महोदय, भला आपके होते हुए मुझे क्या परेशानी हो सकती है? दिल खुश कर दिया तुमने ये बात कहकर। बाबा जी से मुलाकात हुई? अभी तक तो नहीं। मेरे मम्मी पापा को उन्होंने ज़रूर आज शाम मिलने के लिए बुलाया। तुझे भी बुलाएंगे, ज़रूर बुलाएंगे। बस तुम मेरा ख्याल रखना, रखोगे ना? आप ज़रा भी चिंता न करें महोदय। मैं बाबा जी से कहूँगा कि आप स्कूल में मेरा पूरा पूरा ख्याल रखते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं होने देते। बस बस इतना कह दोगे तो मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। और कोई सेवा बताइए। सेवा तो तुम बताओ मेरे मालिक, कहो कुछ खाने पीने को मंगाऊँ? आनंद आके फाड़ फाड़ कर प्रिंसिपल की ओर देखने लगा। बोलो भाई, हेजिटेट मत करो, तुम जो खाना पीना चाहो बेझिझक कहो। धन्यवाद महोदय, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। यार एक काम किया करो, जब भी खाली पीरियड हो यहाँ आ जाया करो, कुछ चाय वाय पी लिया करेंगे, मेरा भी मन लगा रहेगा। मैं चाय नहीं पीता श्रीमान। ओ, चाय न सही कुछ और सही, अपने स्कूल की कैंटीन से कुछ खाने को मंगवा लिया करेंगे। जी आप ऐसा कष्ट मत कीजिए, आनंद हाथ जोड़कर बोला। मैं बाबा जी से वैसे ही कह दूंगा कि आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बस बस यही चाहिए, यही चाहिए। मैं जा सकता हूँ महोदय? आधी छुट्टी खत्म होने वाली है। ज़रूर ज़रूर, लेकिन कोई भी दिक्कत हो सीधा मेरे पास आना है। जी मुझे स्कूल में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा अगर हो तो। जी महोदय। जा मेरे बच्चे, शाबाश शाबाश। आनंद ने प्रिंसिपल को प्रणाम किया तथा वापस जाने के लिए मुड़ गया। उसके जाने के बाद प्रिंसिपल ने मेज पर रखा अपना मोबाइल फ़ोन उठाया तथा जल्दी जल्दी कोई नंबर डायल करने लगा। हेलो सोनिया। संपर्क स्थापित होते ही उसने पूछा। माँ सोनिया, दूसरी ओर से एक सुरीली आवाज़ आई। हाँ हाँ माँ सोनिया, मैं ये पूछ रहा था कि मस्ती उत्सव की तैयारियां कैसी चल रही हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन आपने अपना काम किया या नहीं? कैसे नहीं करूँगा, मैंने नौकरी नहीं करनी क्या? यानी हमारे स्वामी जी का पूरा पूरा ख्याल रख रहे हो ना? फुल फुल ख्याल रख रहा हूँ, चाहो तो उससे पूछ लेना। पूछ लूँगी, अगर कोई शिकायत हुई तो बाबा जी आपको छोड़ेंगे नहीं। मैं बाबा जी को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। आगे क्या क्या काम करने हैं याद है ना? याद है, बिल्कुल याद है। मैं कभी अपना कोई काम नहीं भूलता माँ सोनिया, आप निश्चिंत रहें। इस बार का मस्ती उत्सव बहुत ही स्पेशल है प्रिंसिपल साहब। ये हमारे मिशन में नींव का पत्थर साबित होगा। आपको जो जो काम बता रखे हैं उनमें ज़रा भी कोताही नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। दूसरी ओर से संबंध विच्छेद हो गया। प्रिंसिपल ने मोबाइल टेबल पर रख दिया तथा यूं विचार मग्न हो गया जैसे बहुत तेजी से कुछ सोच रहा हो। अगला दृश्य। अक्खालाल कमिश्नर ऑफिस पहुंचा। कमिश्नर उस समय एक मीटिंग में व्यस्त था जो लगभग आधे घंटे बाद खत्म होने वाली थी। अक्खालाल वेटिंग रूम में बैठकर इंतजार करने लगा। टाइम पास करने के लिए उसने वहां रखा एक अखबार उठा लिया तथा पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते उसकी नज़र उस आर्टिकल पर पड़ी जो आनंद के बारे में छपा था। ज्यों ज्यों वो उस आर्टिकल को पढ़ता गया उसके नेत्र आश्चर्य से फैलते चले गए। ये सब क्या हो रहा है, वह मन ही मन बड़बड़ाया। ये लड़का आखिर क्या भला है? टीवी पर इंटरव्यू, अखबार में आर्टिकल, इतने बड़े बड़े बाबे पक्ष में, खतरनाक ढंग से आकाश राणा का मर्डर और उसका नौकरी से सस्पेंशन। आखिर ये सब हो क्या रहा है? आर्टिकल पढ़ने के बाद गुस्से से पटक दिया उसने अखबार और उठकर वेटिंग रूम में चहलकदमी करने लगा। कमिश्नर के सामने पहुंचते ही उसने जोरदार सैल्यूट मारा। उसने नोट किया कि कमिश्नर के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कुराहट थी। तेरी तकदीर बड़ी अच्छी है यारा, मैं बोला।
बाबा ने तनु माफ़ कर दिया है, वो भी इतनी जल्दी? ये चमत्कार क्यों हो गया भाई? मेरी बीवी की मेहरबानी है सर, वही गई थी आश्रम में। कमाल कर देता भाई उसने तो। तू तो बड़ा लक्की आदमी है जो इतनी अच्छी बीवी मिली है। वैसे सर, असली मेहरबानी तो आपकी है, जो आपने सही रास्ता दिखाया और मुझे इस मुसीबत से बचा लिया। चलो अच्छा हो गया, बाबा मान गया, मान गया। ना मानता ता कोई और रास्ता तलाश करना पड़ता। अब मेरे लिए क्या हुक्म है सर? जाके वर्दी शर्दी पहन ले भाई, सितारे वितारे लगा ले, जाके अपना थाना संभाल। और वह इंस्पेक्टर बिहारी लाल सर, जिसको मैं चार्ज देकर आया था, उससे चार्ज वापस ले ले यार। कौन सी बड़ी बात है? मेरा मतलब है सर, आपने सस्पेंशन लेटर दिया था तो अब वो सस्पेंशन लेटर फाड़ के फेंक दे यार। वो मैं कैंसिल करवा देता है। यूँ समझ ले तू सस्पेंड हुआ ही नहीं है, सब कुछ पहले की तरह ही चल रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। देख काका, कमिश्नर अचानक स्वर बदल कर बोला, अब चुकन्ना हो जा, कोई गलती मत करना। जे अब गलती करेगा ना तो समझ ले मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ना है। मैं कोई गलती नहीं करूँगा सर, आश्रम के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूँगा। आप जैसा आदेश देते रहेंगे मैं वैसा ही करता रहूँगा। मेरी गल ध्यान से सुनो, वर्दी पहनने के बाद सीधा आश्रम चला जा, बाबा जी को मत्था टेक करा, उनसे माफ़ी मांग करा। वो अगर कोई प्रसाद वगैरह दे तो ले लेना, इनकार नहीं करना। सर ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ यार, मैं कह रहा हूँ बाबा जी जैसा बोले वैसा सिर झुकाकर सुन लेना। यानी आइंदा मैं पुलिस डिपार्टमेंट की नौकरी नहीं करूँगा बल्कि आश्रम की करूँगा। तू यार बड़ा जज्बाती है, गल को समझदा नहीं है। क्या समझूं सर? पहाड़ जैसे डील डॉल वाले अक्खालाल की आवाज़ भर आ गई। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। मैंने तो ये सोचकर पुलिस की नौकरी ज्वाइन की थी कि दूसरों को इंसाफ दिलाने के लिए ज़िंदगी भर काम करूंगा, सच्चाई के रास्ते पर चलूंगा तथा पुलिस की बदनाम छवि को सुधारने की कोशिश करूंगा। यार तू फिर जज्बाती हो रहा है, मेरे तजुर्बे पर यकीन नहीं कर रहा। मुझे आपके तजुर्बे पर पूरा यकीन है सर, लेकिन काका मेरी बात ध्यान से सुन। हर काम तरीके से होता है, जज्बातों से नहीं होता। हम लोग एक दो या चार बंदों से तो लड़ सकते हैं, पूरी व्यवस्था से नहीं लड़ सकते। यहाँ पूरी व्यवस्था ही खराब हुई पड़ी है, इससे लड़ेंगे तो अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। बस थोड़ा टाइम ऐसे ही गुजार ले, यूँ समझ ले कि आश्रम की नौकरी कर रहा है। और बाद में सर, ओए अक्खा लाल। कमिश्नर का चेहरा अचानक सख्त हो गया। तू क्या समझ रहा है मैं यहाँ बैठा मूंगफलियाँ छील रहा हूँ? मुझे उस बाबा से बहुत प्रेम है, काफ़ी माल पानी मिलता है मुझे आश्रम से। सॉरी सर। यार अक्खा लाल, मेरी एक गल ध्यान से सुन ले। पुलिस डिपार्टमेंट विच तू कल्ला ही ईमानदार अफसर नहीं है, तू कल्ला ही बाबे दे परेशान नहीं है, तू कल्ला ही अंदर घुटने नहीं लग रहा। ओए बहुत लोग हैं, आपा सारे मिलकर काम करांगे, उस बाबे नू ता मैं बख्शना नहीं है। आप सच कह रहे हैं सर? तू फालतू की बातें छोड़ दे, बाबे दे चरणा दी सेवा विच लग जा। उसनू यकीन दिला दे कि तू उसका पक्का भक्त है, तू उसका गुलाम है। वो जो कहेगा तू करेगा। बहुत मुश्किल काम है सर, तो फिर नौकरी छोड़कर भाग जाए यहाँ से। यार मैं इतने प्यार से समझा रहा हूँ, समझ ही नहीं रहा। सॉरी सर। इतना समझदार अफसर होकर इतना भी नहीं समझता कि गंद नू साफ करण वास्ते गंद विच घुसना पैंदा है। उस बाबे दे जितने भी ऊपर तक कनेक्शन है आपा सारे काट देंगे, एक भी नहीं छोड़ना। अब तो आपका ही सहारा है सर। आपा काफ़ी सारे पुलिस वाले हैं यारा, आपा सारे मिलके बाबा बाबे नू ही ठोकांगे। तब तक बाबा की गुलामी करूं? कर ले यारा। राइट सर। आप जाके अपनी वर्दी शर्दी पा ले, तेजा बाबे नू मत्था टेकण। अक्खा लाल ने कमिश्नर को सैल्यूट मारा तथा वहां से चल पड़ा, इस उम्मीद के साथ कि जल्दी सब ठीक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जल्दी अक्खा लाल के साथ जो जो हुआ उसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। अगला दृश्य। उसी दिन शाम के ठीक 5 बजे श्री श्री 1008 बाल योगी श्री नारायण दास जी महाराज के सामने आश्रम के सेवादारों ने संजीव और अंजलि को यूं पेश किया जैसे अदालत में अपराधियों को किया जाता है। दोनों ने आते ही सिर झुकाकर बाबा को प्रणाम किया तथा चुपचाप खड़े हो गए। बाबा अपने सिंहासन जैसे आसन पर विराजमान थे। उसके चेहरे पर जैसे सारे जहान की शांति छाई हुई थी। कोई सपने में भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि बाबा के दिमाग में उस समय क्या चल रहा था। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, अचानक बाबा के मुंह से निकला। उसने अपने दाएं हाथ से सिर के लंबे केश पीछे की तरफ हटाए, दाढ़ी पर हाथ फिराया तथा घेरे हुए वस्त्र को सही करके अपनी सम्मान भरी नज़रों से बारी बारी अंजलि और संजीव की ओर देखा। महाप्रभु। तभी वहाँ मौजूद एक सेवादार बोला, यह श्रीमान संजीव ठकराल जी और यह बहन अंजलि ठकराल, ये अपने स्वामी जी की माता जी हैं और ये पिताजी। यह सुनकर बाबा के निर्विकार चेहरे पर पहली बार कोई भाव उभरे। वह भाव सम्मान के थे, श्रद्धा के थे, सत्कार के थे। वहाँ मौजूद सभी सेवादारों की आंखें उस समय फटी की फटी रह गईं जब बाबा उछल कर आसन से नीचे उतर आया तथा आगे बढ़कर संजीव व अंजलि के चरण स्पर्श करने लगा। उन दोनों को भी यूं लगा जैसे वे कोई सपना देख रहे थे। आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वह सेवादारों से कहने लगा, इन्हें इस तरह हमारे सामने लेकर नहीं आना चाहिए था। आप लोग नहीं जानते कि यह कौन है। अरे ये स्वामी जी के माता पिता हैं,
हम सभी के पूजनीय हैं। फिर बाबा हाथ जोड़कर संजीव व अंजलि से बोला, इनकी ओर से मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मेरे साथ आइए, मेरे निजी कक्ष में। वहीं बैठकर हम बातचीत करेंगे। फिर तेजी से आगे बढ़ा बाबा। संजीव व अंजलि हैरान परेशान किसी मशीन की तरह उसके पीछे पीछे हो लिए। बाबा उसे एक नज़दीकी कक्ष में ले गया जो ज़्यादा बड़ा नहीं था। वहाँ आलीशान सफ़ेद गद्दे बिछे हुए थे तथा भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। दीवारों पर संत महात्माओं की शानदार पेंटिंग्स थी। देखने में वह कक्ष किसी शानदार मंदिर का एक भाग लग रहा था। विराजिए, बाबा ने गद्दों की तरफ इशारा किया। संजीव व अंजलि हिचकिचाते हुए उन गद्दों पर बाबा के ठीक सामने बैठ गए। ओम नमो नारायण, ये मेरा अहोभाग्य है। तभी बाबा यूं बोला जैसे मंच पर भाषण दे रहा हो कि मुझे आपके दर्शन हुए। आपको यहाँ तक आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? दोनों ने एक साथ इनकार में गर्दन हिलाई। आपने हमें यहाँ किस लिए बुलाया है? तभी अंजलि ने हिचकिचाते हुए पूछा। मेरी विवशता थी, बाबा कहने लगा। संभव होता तो मैं खुद जाकर आपके निवास स्थान पर आपसे भेंट करता, लेकिन क्या करूं? यहाँ से बाहर निकलते ही दुनिया मुझे चारों ओर से घेर लेगी, कहीं पहुँचने ही नहीं देगी। बहुत बड़ा बाबा मानते हैं मुझे, ईश्वर का अवतार मानते हैं, इसलिए आपको कष्ट देना पड़ा। और बताइए, स्वामी जी कैसे हैं? आप आनंद के बारे में पूछ रहे हैं? जी जी, वह ठीक है, अंजलि ने थोड़ा उखड़े स्वर में कहा। लेकिन ये सब क्या चल रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप आखिर हम लोगों से क्या चाहते हैं? प्लीज़ सारी तस्वीर साफ कर दीजिए। मैं कल से बहुत परेशान हूँ, सारी रात एक मिनट नहीं सो सकी। ठीक यही स्थिति हमारे साथ भी है देवी। क्या मतलब? हम भी पूरी रात एक मिनट भी नहीं सो पाए। क्यों? इसलिए कि जो परेशानी आप झेल रहे हैं लगभग हम भी वही झेल रहे हैं। जो कुछ आपकी समझ में नहीं आ रहा वह हमारी समझ में भी नहीं आ रहा। ये आप क्या कह रहे हैं? संजीव हैरानी सोच रहा। हम तो समझते थे कि आप हमारी सारी शंकाएं दूर कर देंगे। ये सब क्या चल रहा है हमें सब बता देंगे। हम ऐसा ही करते, निश्चित तौर पर ऐसा ही करते। लेकिन हम खुद शंकाओं के जाल में फंसे हुए हैं। हम केवल वही कर रहे हैं जो करने के लिए हमें आदेश मिल रहा है। हम अपनी ओर से कुछ नहीं कर रहे। अ, आपको भला कौन आदेश दे सकता है? ये हम आपको नहीं बता सकते, ये ईश्वरीय व्यवस्था है। लेकिन आदेश क्या है? आप क्या डर आप क्या कर रहे हैं ये तो बता ही सकते हैं। अवश्य, बाबा गंभीर स्वर में बोला। ये सब बताने में मुझे कोई समस्या नहीं है। वैसे भी आप मेरे पूजनीय हैं। मुझे जितना मालूम है वह मैं आपसे ज़रूर साझा करूंगा, परंतु उससे पहले आप कुछ जलपान कर लीजिए। जलपान की कतई कोई ज़रूरत नहीं है, संजीव ने शांत स्वर में कहा। प्लीज़ आप हमें सब कुछ साफ साफ बता दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। ठीक है, मैं आपको सब कुछ साफ साफ बताता हूँ। कहकर बाबा कुछ यूं सोच में पड़ गया जैसे सोच रहा हो कि अपनी बात कहाँ से शुरू करूं। मैं स्वामी जी को नहीं जानता। फिर वह बोला, आज तक कभी मुझे उनके दर्शन नहीं हुए। मुझे बस उनके बारे में थोड़ा बताया ज़रूर गया। क्या बताया गया? यही कि वे भविष्य के बहुत बड़े बाबा हैं, आश्रम वाले बाबा हैं, मुझसे भी बड़े बाबा बनने वाले हैं। मुझे बस उनकी सेवा में लग जाना है। कैसी सेवा? बस उन्हें किसी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए। उनकी शिक्षा प्राप्ति में, उनके योगा में या व्यायाम में, उनकी किसी गुप्त साधना में या किसी भी अन्य क्षेत्र में मुझे उनका पूरा पूरा ख्याल रखना है। कुल मिलाकर ये कि स्वामी जी का सर्वांगीण विकास करवाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई। लेकिन ये आदेश आपको दिया किसने? मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये सब नहीं बताया जा सकता। मैं कोई महाशक्ति नहीं हूँ इस दुनिया की। बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं जो संसार का संचालन करती हैं, कठपुतली हैं किसी के। मेरी डोर भी किसी और के हाथों में। इसका मतलब तो ये हुआ, संजीव ने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, कि आपसे भी बड़ी कोई ताकत है जो ये चाहती है कि आनंद बाबा बने, आश्रम वाला बाबा बने, और इस रास्ते में किसी तरह की कोई बाधा ना आए। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हद हो गई ये तो। हमारा बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा ये हम नहीं, कोई और तय करेगा? सबके जीवन का लक्ष्य तो परमात्मा ही तय करता है। स्वामी जी के संबंध में भी तय हो चुका है आदरणीय। स्वामी जी का आश्रम वाला बाबा पूरी तरह से बनना तय हो चुका है। उनका भविष्य एक बहुत ही मजबूत कलम से लिखा जा चुका है। इसे अब बदला नहीं जा सकता। जो भी इस मार्ग में रोड़ा बनेगा उसे हटा दिया जाएगा। आप हटाएंगे? अंजलि ने तनिक तीखे स्वर में पूछा। परमात्मा आदरणीय परमात्मा, आदरणीय परमात्मा, अगर उसका हमें आदेश होगा तो हम भी हटा देंगे, वरना हटाने वाली बहुत ताकतें हैं, हमसे भी बड़ी बड़ी ताकतें। लेकिन आनंद को आखिर आश्रम वाला बाबा क्यों बनाया जा रहा है? क्या इसलिए बनाया जा रहा है कि ये उसकी अपनी इच्छा है, या फिर उसके साथ कोई ज़बरदस्ती की जा रही है? आप भी कमाल करती हैं देवी। क्या किसी को ज़बरदस्ती इतना बड़ा बाबा बनाया जा सकता है? आश्रम वाला बाबा बनाया जा सकता है? यानी आनंद की इच्छा है, तभी उसे बनाने की प्रक्रिया चल रही है। जी हाँ। और अगर आनंद अपनी इच्छा बदल दे, साफ साफ ये कह दे कि वह बाबा नहीं बनना चाहता तो? स्वामी जी अपनी इच्छा प्रकट कर चुके हैं देवी, बहुत ही मजबूत ढंग से प्रकट कर चुके हैं। अब अगर वे अपनी इच्छा बदलते हैं तो इसका केवल एक ही अर्थ होगा कि उन्हें अपनी इच्छा बदलने पर विवश किया जा रहा है। और जो भी व्यक्ति उनकी इच्छा को ज़बरदस्ती बदलने के लिए विवश करेगा, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जैसा आकाश का हुआ है, उसे जिंदा जलाकर मार डाला गया। अरे हाँ, आपने अच्छा याद दिलाया। बाबा कोई जवाब देने की बजाय चौंक कर कहने लगा, वरना एक ज़रूरी काम तो हम भूल ही जाते। फिर बाबा ने ज़ोर ज़ोर से 2 बार तालियां बजाईं
सफ़ेद साड़ी में लिपटी किसी परी जैसी एक खूबसूरत साध्वी वहाँ प्रकट हुई। आदेश महाप्रभु, उसने हाथ जोड़कर वह सिर झुकाकर कहा। वे आकाश राणा वाले सभी दस्तावेज लेकर आइए, बाबा ने आदेश दिया। वह साध्वी तेजी से वहाँ से हट गई तथा उसके बाद उतनी ही तेजी से दोबारा वहाँ प्रकट हो गई। उसके हाथों में एक खाकी रंग का बड़ा सा लिफाफा था। वह लिफाफा बाबा ने अंजलि की ओर बढ़ा दिया। क्या है इसमें? अंजलि ने चौंक कर पूछा। आप तो जानती ही हैं कि आकाश राणा का आगे पीछे कोई नहीं था। वह दुनिया में अकेला था। उसके माता पिता बचपन में ही स्वर्ग से धार गए थे। भाई बहन कोई थे नहीं। उन्होंने विवाह नहीं किया था तो कोई संतान भी नहीं थी। तो तो ये कि उन्होंने अपनी तमाम चल और अचल संपत्ति का उत्तराधिकारी स्वामी जी को बनाया हुआ था। उनके तमाम बैंक अकाउंट्स के नॉमिनी भी स्वामी जी के ही हैं। ये कैसे हो सकता है? अंजलि बौखलाकर बोली। ऐसा हो ही नहीं सकता। सभी दस्तावेज इसी लिफाफे में हैं देवी, आप खुद देख लीजिए। लेकिन आनंद के साथ तो उसका कोई खून का रिश्ता नहीं था। खून का रिश्ता ना सही, लेकिन उसने स्वामी जी को अपना भांजा बताया। वसीयत के कागजों में आपको अपनी मुंह बोली बहन और इन आदरणीयों को अपना बहनोई बताया। अंजलि यूं उछली जैसे बिच्छू ने काट खाया। वह फटी फटी नज़रों से संजीव की ओर देखने लगी, जिसके चेहरे पर भारी शर्मिंदगी के भाव उभर आए थे। सॉरी, वह बिल्कुल धीरे से अंजलि से बोला। मैं नहीं जानता था कि वह तुम्हारे प्रति इतनी पवित्र भावनाएं रखता था। लेकिन उसने तो कभी मुझसे कहा नहीं कि वो मुझे अपनी बहन मानता था। देवी, बाबा समझाने लगा, मनुष्य कई बार अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करता, केवल दिल में ही छिपा कर रखता है। आकाश राणा आपको अपनी बहन मानता था। वसीयत के कागजों में उसने जो लिखा है वह झूठ तो नहीं हो सकता। सभी कागजात पर हस्ताक्षर हैं उसके। अंजलि की रुलाई फूट पड़ी। शांत रहो देवी, बाबा ने शांत स्वर में कहा। आप ये कागजात ले जाइए। लगभग 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। उसका मकान, स्टूडियो, ज़मीन जायदाद और बैंक बैलेंस आदि सभी पर अब स्वामी जी का अधिकार है। लेकिन ये सब उन्हें तभी मिलेगा जब वे बालिग हो जाएंगे। तब तक इस प्रॉपर्टी की आप ही देख रेख करेंगे। आप अपने वकील से इस संबंध में बातचीत कर लीजिएगा। आकाश राणा की सभी प्रॉपर्टी कब्जे में ले लीजिएगा। लेकिन हमें तो इतना भी नहीं मालूम कि उसकी डेड बॉडी कहाँ है। उसका अंतिम संस्कार करवाना तो हमारी जिम्मेवारी बनती है। संजीव बोला। उसका अंतिम संस्कार हो चुका है। बाबा का सर पूर्वज शांत था। हमारे आश्रम के सेवादारों ने कर दिया। हमें बताया तक नहीं क्या। हमने जो उसे समझा वही किया। झुलस जाने के बाद शव इतना भयानक हो गया था कि आप लोग उसे देखकर चीख पड़ते। हमने करवा दिया उसका अंतिम संस्कार। फिर भी संजीव कुछ बोलता बोलता रुक गया। फिर भी ये कि स्वामी जी अब अरबपति हो गए। बाबा अपने स्वर को तनिक नाटकीय बनाकर बोला। मुझे लगता है जब तक वे बालिग होंगे हजारों करोड़ों के मालिक हो जाएंगे। ये सारी संपत्ति आप रख लीजिए, अंजलि हाथ जोड़कर बोली। मुझे तो बस मेरा बेटा चाहिए। आपका बेटा आपके पास ही है देवी, उसे कौन आपसे छीन सकता है? मुझसे मेरा बेटा छीना जा रहा है। उसे एक सोची समझी साजिश के तहत बाबा बनाया जा रहा है। आश्रम वाला बाबा बनाया जा रहा है। ऐसा मत कहिए देवी। मेरा निम्र नम्र निवेदन है कि ऐसा मत कहिए। मैंने तो सुन लिया। शायद मुझसे बड़ी ताकतें ये सब ना सुन पाएँ और आपका कोई अहित हो जाए, और मैं ऐसा नहीं चाहता। यानी मुझे लगता है कि इस पूरी प्रक्रिया का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ ही गया होगा, बाबा कहने लगा। मैं आपसे एक बार फिर विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूँगा कि आप स्वामी जी पर किसी भी तरह का कोई दबाव मत डालें। उनकी बाबा बनने की इच्छा को बदलने की कोशिश ना करें। आपकी ओर से उन्हें किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। वह हमारा बेटा है, हम उसे क्यों परेशान करने लगे? स्वामी जी आपके बेटे तो हैं ही, भविष्य के विश्व गुरु भी हैं। आप बस अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कीजिए। वे समझ गए कि अब बाबा बात नहीं करना चाहता। दोनों ने बाबा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा वहां से चल पड़े। बाबा द्वारा दिया गया लिफाफा उस समय संजीव के हाथों में था। उन्हें पूरे सम्मान के साथ आश्रम के सेवादार उनकी गाड़ी तक छोड़ आए। अगला दृश्य। अक्खालाल के शरीर पर पहले की तरह पुलिस की वर्दी थी, जिसके कंधे पर 3 सितारे लगे हुए थे। डरते डरते वह भारी हिचकिचाहट के साथ उसने आश्रम का मुख्य द्वार पार किया। थोड़ा सा आगे चलते ही उसे वही सेवादार मिला जो उसे 2000 वाले नोटों की गड्डी दे रहा था। जैसे ही अक्खालाल की उससे नज़र मिली, उसके चेहरे पर व्यंग के भाव उभर आए। उसने अक्खालाल की ओर यूं देखा जैसे कोई अनचाहा व्यक्ति वहां आ गया हो। नमस्कार महाराज। अक्खालाल ने उसके सामने हाथ जोड़े। मैं अक्खालाल, इंस्पेक्टर अक्खालाल। लौट के बुद्धू घर को आया। सुबह का भूला शाम को लौट आया। अकल ठिकाने आई तो लौट आया। मैं आपका गुनाहगार हूँ, माफ़ी मांगने आया हूँ। क्या आप मुझे माफ़ करेंगे? सेवादार के चेहरे पर अब कुछ नरमाई के भाव उभरे। वह अक्खालाल के बिल्कुल पास आ गया। मैंने तुम्हें माफ़ किया, वह बोला। आइंदा महाप्रभु की शान में भूल कर भी गुस्ताखी मत करना। सवाल ही नहीं पैदा होता महाराज। अब तो अगर महाप्रभु आदेश देंगे तो अंधे कुएं में भी हंसते हंसते कूद जाऊंगा। आपने तो माफ़ कर ही दिया, अब ज़रा महाप्रभु के दर्शन करवा दें। उनके चरणों में गिरकर अपने गुनाहों की माफ़ी तो मांग लूँ। महाप्रभु बहुत दयालु हैं। उन्होंने तुम्हें पहले ही माफ़ कर दिया है। माफ़ ना कर दिया होता तो क्या इस वक्त वर्दी पहने यहाँ खड़े होते? ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन महाप्रभु के दर्शन तो फिर भी करवा दीजिए। लेकिन आज महाप्रभु व्यस्त हैं, किसी को दर्शन नहीं देंगे। तुम ऐसा करो, महाराज परमानंद जी से भेंट कर लो। महाराज परमानंद? तुम उन्हें नहीं जानते? नहीं महाराज,
फिर तो जल्दी से जान लो, तुम्हारी धर्मपत्नी उन्हीं के पास गिड़गड़ाती हुई आई थी। महाराज परमानंद जी ने ही महाप्रभु से बात करके तुम लोगों को माफ़ी दिलवाई। यानी महाप्रभु उनको बहुत मानते हैं? महाप्रभु उनकी कोई बात नहीं टालते। तुम जाकर उनके दर्शन कर लो और जो गुनाहों की माफ़ी मांगनी है उन्हीं से मांग लेना। समझ लेना कि महाप्रभु से ही मांग ली। जैसा आपका आदेश महाराज। लेकिन महाराज परमानंद मुझे कहाँ मिलेंगे? इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे, बहुत व्यस्त रहते हैं। मैं उन्हें संदेश भिजवाता हूँ, तुम्हें बुला लेंगे, तब तक बैठकर प्रतीक्षा करो। ज़रूर महाराज। प्रतीक्षा कक्ष कहाँ है? सेवादार ने बताया। अक्का लाल उधर की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह अपनी मूछों को बट देने लगा और साथ ही बड़बड़ाने लगा। अक्का लाल नाम है मेरा। मेरा एक रैप्टा 100 के बराबर होता है। अगला दृश्य। वाई आर यू माई भट्टा बिटाइंग सर? आई एम अ गरीब आदमी, कुछ तो रहम करी। चौराहे पर चालान काट रहे सब इंस्पेक्टर ने घूर कर गिड़गड़ाते हुए उस ऑटो चालक को देखा, जो शक्ल से ठीक फिल्म अभिनेता कादर खान जैसा लग रहा था। उसका न केवल चेहरा मोहरा कादर खान से मिलता था, बल्कि कद काठी और बात करने का अंदाज भी लगभग वैसा ही था। खाकी रंग के कुर्ते पजामे में वह कोई अलग ही नमूना लग रहा था। कादर खान का भाई है क्या? उसने पूछा। सुनकर वह नाटकीय अंदाज में हंसने लगा, फिर बोला, सारे यही बात बोलिंग सर। कई लोग तो मुझे कादर खान कहकर ही पुकारेंगे सर। नाम क्या है तेरा? अंग्रेज सिंह सर। अंग्रेज सिंह? ये कैसा नाम हुआ? मेरे माँ बाप की एक ही इच्छा थी सर, कि आई शुड स्पीक फर्राटेदार अंग्रेजी। इसलिए उन्होंने मेरा नाम अंग्रेज सिंह रख दिया। आई वेरी कोशिश करेंगे सर, लेकिन ये अंग्रेजी मेरे वश में नो आएंगी। फिर भी तू काफ़ी अच्छी अंग्रेजी बोल लेता है। हवलदार उस पर तंज कसते हुए बोला। इतनी अच्छी अंग्रेजी तो हमारे अफसर लोग भी नहीं बोल पाते। थैंक यू सर, वह खीसे निपोड़ते हुए बोला। तो फिर मुझ पर कृपा करेंगे सर। आई एम बाल बच्चेदार आदमी हुई, इतना ज़्यादा चालान मैं ना भर सकी। तो कागजात पूरे क्यों नहीं है तेरे? दिल्ली जैसे शहर में ऑटो चलाता घूमता है, लेकिन तेरा ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है, इंश्योरेंस की तारीख निकल चुकी है और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की भी डेट निकल चुकी है। आई विल जल्दी जल्दी पूरा करवाएंगे सर, बस इस बार मुझे माफ़ कर दें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हवलदार का चेहरा सख्त हो गया। चालान तो तेरा ज़रूर होगा, वह भी कम से कम 10,000 का। 10,000 में कहाँ से लाएंगे सर? सुबह से अभी तक बोनी भी नहीं हुई। 10,000 की कमाई तो पूरे महीने में भी नहीं हुई। मेरी तो डेथ हो जाएगी सर। सब इंस्पेक्टर ने आगे कुछ बोलने की बजाय अपनी चालान बुक खोली तथा उस पर लिखने के लिए पेन संभाल लिया। लेकिन एन तभी उसके मोबाइल पर किसी की कॉल आई, और कॉल को सुनने के बाद सब इंस्पेक्टर के चेहरे के भाव तेजी से बदले। वह आंखें फाड़ फाड़ कर अंग्रेज सिंह को देखने लगा। क्या होइंग सर? अंग्रेज सिंह ने हैरानी से पूछा। अरे यार, क्या चीज़ है तू? सब इंस्पेक्टर मुंह फाड़ कर बोला। इतनी ऊपर तक पहुंच कैसे है तेरी? क्यों शर्मिंदा करेंगे सर? आई एम अ मामूली आदमी। नहीं, मामूली आदमी नहीं है तू, कोई पहुंची हुई चीज़ लगता है। बताना, है कौन तू? सर, आई एम रियल ए मामूली आदमी। तो तू नहीं बताएगा, और मैं तुझसे ज़बरदस्ती पूछ भी नहीं पाऊंगा। जा भाई कादर खान, ले जा तेरा ऑटो रिक्शा। मैं जा सकेंगे सर? अरे यही तो बोला मैं, जा मेरे बाप जा। अंग्रेज सिंह ने सब इंस्पेक्टर को सलाम ठोका, फिर अपने ऑटो रिक्शा में सवार होकर वहां से विदा हो गया। किसका फ़ोन था सर? पास खड़े कांस्टेबल ने पूछा। कमिश्नर साहब के रीडर का। क्या? कांस्टेबल का मुंह भाड़ की तरह खुला तो खुला ही कर रह गया। अगला दृश्य। आजा भाई अक्का लाल आजा, तू तो अपनो ही आदमी है। बहुत अच्छो कियो जो मिलने चलो आए हो। भाई मेल मुलाकात से ही संबंध बनते हैं, बनते बिगड़ते काम हो जावे। अक्का लाल ने हिचकिचाते हुए चिलम के धुएं से भरे साधु परमानंद के कक्ष में प्रवेश किया। फिर 3-4 मसंदों से टेक लगाकर चिलम पी रहे उस साधु के झुककर चरण स्पर्श किए। बैठ जा भाई अक्खो लाल, शर्माने की जरा भी ज़रूरत ना है। तू महाप्रभु को भक्त है तो हमारो भी लाडलो है। तेरी जोरू भी महाप्रभु की भक्त है तो वो भी हमारी लाडली है। तेरी लल्ली कभी आई ना आश्रम में, आएगी तो वो भी हमारी लाडली हो जाएगी। सब आपकी कृपा है महाराज, अक्खा लाल हाथ जोड़कर बोला। कुछ खाने पीने को मंगवाऊँ? साधु ने चिलम का धुआं अक्खा लाल की ओर छोड़ते हुए पूछा। नहीं महाराज, बस आपकी कृपा दृष्टि चाहिए। अक्खा लाल हाथ जोड़ते हुए बोला। वो तो है ही तुम पर, ना होती तो तुम यहाँ थोड़ी बैठे होते हमारे सामने। ये भी आप सही कह रहे हैं महाराज। मेरे लायक सेवा बताइए। बताते रहेंगे, बताते रहेंगे, तू बिल्कुल चिंता न कर। हम तुझे सेवा बताते रहेंगे, करता रहियो। जितनी सेवा करेगो उतना प्रसाद मिलेगो बेटा। प्रसाद ना भी मिले तो चिंता नहीं महाराज, आप बस सेवा बताते रहिएगा। भाई अक्खोलाल, ऐसो बोलकर जी ना दुखा। तूने पहले भी प्रसाद लेने से इनकार कर दियो तो हमें बहुत दुख हुआ तो। महाप्रभु को प्रसाद नसीब वालों को मिलतो है, और तुम यार अब भी इनकार कर रहे हो। मुझसे भूल हो गई महाराज, आइंदा कभी इनकार नहीं करूँगा। प्रसाद बहुत ज़रूरी हो तो है, इसको तुम संत महात्माओं को आशीर्वाद समझो और ग्रहण करो। जी महाराज। अक्खा लाल ने जैसे जबरन कहा। थाने का चार्ज संभाल लियो कि अभी संभालना है? अब जाकर संभालूंगा महाराज, पहले आपका आशीर्वाद लेने आया था। बहुत बढ़िया कियो, बहुत बढ़िया कियो। अब सीधो थाने चलो जा, अपनो कामकाज जाके संभाल ले। और एक बात सुन। जी महाराज। एक ऑटो रिक्शा वालों मिलने आएगो तेरे से,
उसकी पूरी बात ध्यान से सुन लियो और उसकी बात मान भी लियो। उसका नाम क्या है महाराज? अंग्रेज सिंह नाम है उसको। टूटी फूटी अंग्रेजी में बात करे। बाबा जी को भक्त है, मारो लाडलो है। फिर तो मेरा भी लाडला हुआ महाराज। आपका आदेश सिर आंखों पर। अब इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। अपनी लल्ली ने लेकर आँख भी। बच्चे संत महात्माओं के दर्शन करें तो उनमें अच्छे संस्कार आवे अक्खो लाल। जी ज़रूर लेकर आऊँगा। ठीक है भाई अक्खो लाल, बाबा जी की कृपा तुम्हारे पर बनी रहे। मारो तो यही आशीर्वाद है। अक्खा लाल ने साधु महाराज के चरण स्पर्श किए तथा तेजी से कक्ष से बाहर निकल आया। बाहर वही सेवादार खड़ा था जिसने उसे पहले 2000 वाले नोटों की गड्डी दी थी। अक्खा लाल ने सहमति में गर्दन हिलाई। फिर वे दोनों बाहर की ओर चल पड़े। रास्ते में सेवादार ने उसे चुपके से फिर 2000 वाली गड्डी पकड़ा दी। अक्खा लाल ने चुपचाप वह गड्डी लेकर अपनी पैंट की जेब के हवाले कर दी। सेवादार उसे गेट पर छोड़कर वापस लौट गया। अगला दृश्य। शाम के लगभग 7 बजे ठकराल दंपति जब अपने घर लौटे तो वह माँ सोनिया नाम की उस लड़की को देखकर हैरान रह गए जो उन्हें मस्ती उत्सव का निमंत्रण पत्र देकर गई थी। वह उस समय भी मस्तक पर चंदन का तिलक लगाई थी तथा गले में मनकों की माला पहने हुए थी। उस समय वह ड्राइंग रूम में बैठी आनंद से घुट घुट कर बातें कर रही थी। आनंद के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी जिसका मतलब समझ पाना काफ़ी मुश्किल था। उस लड़की को आया देख संजीव तो शांत रहा, लेकिन अंजलि के माथे पर त्योरियां चढ़ गईं। तुम? उसने लड़की की ओर घूर कर देखा। प्रणाम। लड़की ने अपने स्थान से उठकर दोनों को बारी बारी हाथ जोड़े। तुम कब आई? आपने मुझे पहचान लिया? ना पहचानने का तो कोई कारण ही नहीं है। अभी कल ही तो तुम हमें वह कार्ड देकर गई थी। मेरा नाम भी याद है आपको? सोनिया, यही नाम बताया था ना तुमने अपना? माँ सोनिया। हम इतनी छोटी सी लड़की को माँ नहीं कह सकते। जैसी आपकी इच्छा। तुमने बताया नहीं कब आई? आधा घंटा तो हो ही गया होगा। लड़की बड़े आराम से बोली। कुछ कम ज़्यादा भी हो सकता है। किस लिए आना हुआ? स्वामी जी से भेंट करने, इनकी सहायता लेने। ये इसकी पढ़ाई का टाइम है, बेकार की बातें करने का नहीं। मैं पढ़ाई के सिलसिले में ही आई थी। दरअसल मुझे मैथ्स के कुछ सवाल नहीं आ रहे थे। मैंने इन्हें फ़ोन लगाया। फ़ोन पर ये मेरी कोई हेल्प नहीं कर पाए, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 10th। स्वामी जी से एक क्लास आगे। एक क्लास आगे? फिर भी पढ़ाई में इसकी मदद ले रही हो? आप शायद अपने बेटे को नहीं जानती, ये तो स्कूल में अपने टीचर्स को भी पढ़ाते हैं, इन्हें सब कुछ आता है। कौन से स्कूल में पढ़ती हो? भवानी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। अगर अलग स्कूल में पढ़ती हो तो आनंद को कैसे जानती हो? मैंने आपको बताया तो था, हम लोग फेसबुक पर एक ग्रुप से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के फ्रेंड हैं। इस नाते हम एक दूसरे की पढ़ाई में भी मदद करते रहते हैं। अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि आइंदा कभी आनंद से मत मिलना तो? लड़की के चेहरे पर बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट उभरी। उसने अंजलि की आंखों में झांकते हुए कहा, हमारे ग्रुप के हर सदस्य को सबसे पहले ये बात सिखाई जाती है कि बड़ों का सम्मान करो और उनका कहना मानो। आप अगर ऐसा कहेंगी तो मैं स्वामी जी से कभी नहीं मिलूंगी। अंजलि को लड़की से ऐसे बढ़िया जवाब की कतई उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखों से कठोरता गायब हो गई तथा उसका स्थान कोमलता ने ले लिया। मैं तब तक स्वामी जी से नहीं मिलूंगी। तभी लड़की आगे बोली, जब तक आप खुद मुझसे नहीं कहेंगी कि मैं इनसे मिला करूं। अंजलि ने नोट किया कि संजीव उस लड़की को बड़े ध्यान से देख रहा था, जबकि आनंद सिर झुकाए बिल्कुल खामोश बैठा था। आपको क्या हुआ स्वामी जी? अंजलि ने आनंद की ओर नज़र घुमाकर पूछा। आप तो यूं खामोश हो गए जैसे आपकी जुबान कहीं घूमने चली गई। आनंद ने चौंक कर गर्दन उठाई, फिर पूछा, आप भी मुझे स्वामी जी कह रही हैं? क्या फ़र्क पड़ता है? जब सारी दुनिया कह रही है तो मेरे कहने में क्या जाता है? सारी दुनिया बेशक कहे, लेकिन आप मत कहिए। क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए कभी स्वामी जी नहीं हो सकता। आपके लिए तो हमेशा बच्चा ही रहूँगा। नहीं आनंद, अब तू बच्चा नहीं रहा, स्वामी जी हो गया। बहुत बड़ा स्वामी जी हो गया। इतना बड़ा स्वामी जी हो गया है कि विश्व गुरु बनने की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। प्लीज़ मामा। अरे, अंजलि सोनिया से कहने लगी। माँ सोनिया, आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना, खड़ी खड़ी थक जाएंगी। सोनिया ने चौंक कर अंजलि की ओर देखा, फिर बोली, ये क्या? अभी तो आप बोल रही थी कि इतनी छोटी लड़की को माँ सोनिया नहीं बोलेंगी और अभी बोल रही हैं। अरे, जब मैं इसको स्वामी जी बोल रही हूँ तो फिर तुम्हें माँ सोनिया बोलने में क्या हर्ज है? बैठिए माँ सोनिया, बैठिए। वह बैठ गई। काफ़ी अच्छे संस्कार दिए तुम्हारे बाप बाप ने तुम्हें। अंजलि ने सोनिया के चेहरे पर नज़रें जमाकर पूछा। मुझे बहुत खुशी हुई। माँ ने, सिर्फ माँ ने, पिता ने नहीं। पिता ने क्यों नहीं? पिता को फुर्सत ही कहाँ है, न बोलने की, न बात करने की और ना ही साथ वक्त बिताने की। बस माँ ही हैं जो मेरा पूरा ख्याल रखती हैं। पिता इतने व्यस्त रहते हैं, ऐसा क्या काम करते हैं जिससे उनके पास अपनी बेटी से बात करने की भी फुर्सत नहीं है? पुलिस में थाने के इंचार्ज हैं, आपके ही एरिया के थाने में। क्या नाम है उनका? इस बार संजीव ने उछलकर पूछा। श्री अक्खालाल। इंस्पेक्टर अक्खालाल? तुम उनकी बेटी हो? अंजलि आश्चर्य से उछल पड़ी। जी हाँ, आप जानते हैं उन्हें? कैसे नहीं जानेंगे, संजीव संभल कर बोला। हमारे एरिया के थाना प्रभारी हैं, आखिर हमें तो पता ही था। पता ही नहीं था कि आप उनकी बेटी हैं? जी हाँ, उनकी बेटी हूँ, और वह भी इकलौती। यानी मेरे अलावा उनके और कोई संतान नहीं है। संजीव ने अंजलि की ओर देखा। संजीव ने अंजलि की ओर देखा और उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे।
अब मुझे चलना चाहिए। तभी सोनिया बोली, काफ़ी देर हो गई मुझे यहाँ आए। वैसे भी ये स्वामी जी के पढ़ाई का वक्त है जो हम अपनी बातों से ख़राब कर रहे हैं। अच्छा, प्रणाम। फिर उठकर बारी बारी से संजीव व अंजलि की ओर अपने हाथ जोड़ दिए उसने और आनंद की ओर देखा। सॉरी स्वामी जी, आपका टाइम खराब किया, अब मैं चलती हूँ। आनंद ने सहमति में गर्दन हिलाई। सोनिया ने अंजलि की ओर देखा और बोली, फिर क्या सोचा आपने? मैं आइंदा स्वामी जी से मिलूँ या ना मिलूँ? अरे मैं तो मजाक कर रही थी, अंजलि ने खिसिया कर जवाब दिया। ये तेरे ही घर है, जब तेरा मन करे आ जा। तुम दोनों दोस्तों के बीच हम क्यों दीवार बनने लगे भाई? थैंक यू आंटी, कहकर सोनिया ने मुस्कुराकर अंजलि की ओर देखा, फिर वहाँ से विदा हो गई। ये अक्खालाल की बेटी है, तुमने हमें बताया नहीं? उसके जाने के बाद अंजलि ने आनंद से पूछा। मुझे खुद पता नहीं था मम्मा, आनंद ने भोलेपन से जवाब दिया। तू सच बोल रहा है? हाँ मम्मा, मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूँगा। ठीक है, तू पढ़ाई कर, हम तुझसे बाद में बात करेंगे। मेरा कोई काम बाकी नहीं है मम्मा, सारा होमवर्क हो चुका है। होमवर्क भी तुझे करने की क्या ज़रूरत है? तुझे तो सब कुछ आता है। जो आना चाहिए उससे कहीं आगे आता है। तू अपने टीचर्स को भी पढ़ाता है। डॉक्टर बन गया है जो लोगों की टांगें और सिर भी ठीक कर देता है। तू सम्मोहन शक्ति सीख चुका है, दूसरों को अपने वश में करके उनसे मनचाहा काम ले सकता है। छोड़िए मम्मा ये छोटी छोटी बातें। आप ये बताइए कि बाबा जी से मिला है क्या? हाँ मिला है। क्या कहा बाबा जी ने? यही कि तेरा पूरा पूरा ख्याल रखें, तुझे किसी किस्म की तकलीफ़ ना होने दें। वह तो आप रखते ही हैं मम्मा, मुझे आप कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने देते। इस बात का तुझे पता है, बाबा जी को थोड़ी ही पता है। आनंद सहमति में गर्दन हिलाने लगा। आनंद, अंजलि उसके पास आकर उसका सिर थपथपाते हुए बोली, मैं तुझसे एक सवाल पूछूं, सही सही जवाब देगा? हाँ मम्मा। झूठ तो नहीं बोलेगा? बिल्कुल नहीं मम्मा। क्या तू वाकई बाबा बनना चाहता है? आश्रम वाला बाबा बनना चाहता है? आनंद ने हड़बड़ाकर अपनी माँ की ओर देखा। तू बिल्कुल सच जवाब देना, झूठ बोलने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। यस मम्मा, मैं बनना तो चाहता हूँ। अपनी मर्जी से बनना चाहता है ना? तुझे कोई ये सब करने के लिए मजबूर तो नहीं कर रहा? कोई डरा धमका तो नहीं रहा? नहीं मम्मा, मुझे भला कौन डराएगा धमकाएगा, वह भी बाबा बनने के लिए। लेकिन तू बाबा क्यों बनना चाहता है? ये विचार तेरे दिमाग में आया कैसे? मैं इसी लाइन में अपना करियर बनाना चाहता हूँ मम्मा, लेकिन आपने मना किया है तो फिर नहीं बनूंगा। मैं तुझे मना नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुझ पर किसी का प्रेशर तो नहीं है ना? कोई तुझे तंग तो नहीं कर रहा ना? नहीं मम्मा, बिल्कुल नहीं। आनंद, तू जो करना चाहता है कर, जो बनना चाहता है बन, जहाँ जाना चाहता है जा, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। लेकिन अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम फील करे तो मुझे ज़रूर बताना, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ज़रूर मम्मा। गॉड ब्लेस यू। अंजलि ने 2-3 बार उसका सिर थपथपाया, फिर तेजी से चलती हुई बेडरूम में जा पहुंची तथा बेड पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी संजीव वहां पहुंच गया तथा उसे चुप करवाने का प्रयास करने लगा। मैं पागल हो जाऊंगी संजीव, मैं सचमुच पागल हो जाऊंगी। रिलैक्स अंजलि, इस तरह हार जाओगी तो कैसे काम चलेगा? मुझे तो ये सब बहुत बड़ा खेल लग रहा है, ऐसा खेल जो समझ में आने का नाम नहीं ले रहा। हाँ, सचमुच ये बहुत बड़ा खेल चल रहा है। अब देखो ना, बाबा कहता है कि उससे भी कोई बड़ी ताकत है जो उसे आदेश देती है। भला उससे बड़ी ताकत कौन हो सकती है? और वह ताकत आनंद को बाबा बनाने पर क्यों तुली है? मुझे तो अक्खा लाल और उसकी बेटी भी इसी खेल का हिस्सा लगते हैं। हो सकते हैं, लेकिन करें तो करें क्या? जब अपना सिक्का ही खोटा है तो दूसरों को क्यों दोष दें? तुम कुछ भी कहो अंजलि, मुझे आनंद में अब भी कोई खोट नज़र नहीं आ रहा। मुझे तो साफ साफ लग रहा है कि वह किसी जाल में फंसा हुआ है। लेकिन कैसे जाल में? यही तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन तुम शांत हो जाओ अंजलि, हम पहले पूरे खेल को समझने की कोशिश करेंगे, बाद में सोचेंगे कि इस जाल से निकलना कैसे। यह जाल इतना कमज़ोर नहीं है संजीव, बहुत गहरा जाल है। फिर भी हम करेंगे अपनी कोशिश। चुपचाप बैठकर तमाशा थोड़ी देखेंगे। अंजलि के चेहरे पर आश्वासन का कोई भाव नहीं आया। वह गहरी गहरी सांसें लेने लगी। तो चलिए दोस्तों, मिशन आश्रम वाला बाबा के इस भाग को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके तीसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।